आज से इस शबे नूर में बैठ कर के सुन्नते रसूल चेहरों पर सजाने का वादा करते हैं। अब इश्को मोहब्बत जांचना है। कितने लोग हाथ उठाइए, खड़े हो रहे खड़े, जितने लोग दाढ़ी रखाना चाहते हैं। माशाअल्लाह, आए है क्या बात है, माशाअल्लाह। कैमरा घुमाइए आप इनकी तरफ, नारा लगाइए जरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। 19 लोग हैं, 19 ही है ना, और कोई भी है दीवाना? 20। अरे माशाअल्लाह, कह दे जरा सुभान अल्लाह। क्या दीवाने हैं यार, क्या दीवाने। आए, यही तो सच्चे दीवाने होते हैं। हाँ, यही कुछ मांगो, इंशाअल्लाह आज से वादा करे, जामिन बनाए सादात इकराम। हाँ, कौन है? जरा खड़े रहे आप, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, दिल से दुआ, शबे नूर में दुआ करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब इनके लिए जरा आप सारे बोलिएगा सुभान अल्लाह। मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तशरीफ फरमा, जमीय सादात इकराम, सनाखान मुस्तफ़ा मोहतरम आसिफ साहब, दीगर सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा, मदद क़िबले दी, मदद काबे ईमा, मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो कुश्ती, बिहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़ानम, तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मीज़ानम। बलग़ल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आइए हज़रात, तुम सब मिलकर के अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना, जिनका चमकता दमकता हुआ चेहरा व दुहा, जिनकी प्यारी ज़ुल्फ़ें वल्लैलि इज़ा सजा, जिनकी आँखों का सरमा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जिनका चौड़ा चौड़ा सीना अलम नशरह लका सदरक, जिनका सफ़र मिअराज सुब्हानल्लज़ी असरा, जिनका डराना व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, जिनका दुनिया में आना क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, जिनकी शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उसी मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, अर्श की ज़ेब ज़ीनत, फ़र्श की नूर व निकहत, काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा, शाफ़िए रोज़े जज़ा, दाफ़िए जुमला बला, यानी हुज़ूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम करके दरूद पाक का नजराना गुलामाना अंदाज में पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना हबीबिना करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
इमाम अहले सुन्नत मेरे आला हज़रत अल्लामा शाह अहमद रिज़ा खान फ़ाज़िल बरेलवी बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। इशारा विलादत मुस्तफ़ा की तरफ को करते हुए तो इरशाद फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बढ़ता गबाड़ा नूर का। आवाज़ बढ़ा दें आप, बस छोड़ दें, ख़त्म करें। सुबह तैबा में हुई बढ़ता गबाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का। ये सीटी किसी आवाज आप बंद कर दें, मैं नहीं कहूंगा आपसे, आप एक जगह छोड़ दें, बस खत्म। जितनी भी आवाज है कहें आप जरा, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नारियों का दौर था दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल पढ़कर कसीदा नूर का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज की ये मुबारक शब जिसे शब बिलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद किया जाता है, वो मुक़द्दस रात, वो अजीम रात, हज़ारहा रातें इस रात पे कुर्बान। शब क़द्र से शब बरात से ये रात अफजल। मैंने अर्ज किया था शब क़द्र से इसलिए ये रात अफजल चूँकि शब क़द्र में कुरान पाक नाजिल होता है, कुरान तशरीफ़ लाता है, और इस रात में साहिब कुरान तशरीफ़ लाता है। इस सीटी की आवाज अभी भी है हल्की, आप चाहें थोड़ा सा ट्रेबल बंद कर दें, कह दें आप। हाँ, वो रात उसमें कुरान पाक को नाजिल किया गया, इसमें साहिब कुरान तशरीफ लेकर के आए। इतनी अजीम रात, इतनी अजीम रात, इश्क व मोहब्बत में ये कह सकते हैं अगर ये रात ना होती तो कायनात की कोई बात ही ना होती। हाँ, अगर इस रात में मेरे हुजूर तशरीफ ना लाते तो फिर क्या होता। अल्लाह ने कहा ना महबूब तुझे पैदा नहीं करता, कायनात में किसी को पैदा नहीं करता, किसी को नहीं। ये सब आज देख रहे हैं, आसमान का शामियाना, जमीन का फर्श, ये टिमटिमाते हुए आसमान में सितारे, ये तमाम तर इंसानों का झुरमुट, तमाम तर मखलूक़ात जो दुनिया में पाई जाती हैं, ये सब सदका है मेरे हुजूर का। यूं कहूं कि सदका है इस रात का। अगर मुस्तफ़ा ना होते कुछ ना होता, वो ज़ात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ज़रा थोड़ा सा मैं तज़किरा करूं तो आपको मालूम होना चाहिए, अल्लाह तबारका व तआला ने, आवाज़ ही बंद कर देते हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद किया, उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम को अल्लाह ने दुनिया में मबऊस फरमाया। एक नबी आता, अपनी ड्यूटी पूरी करता, उसके बाद दुनिया से तशरीफ ले जाते, फिर अल्लाह तबारका व तआला दूसरे नबी को दुनिया में भेजता, जाओ और कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। यही चलता रहा, आखिर में अल्लाह तबारका व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आए। आने के बाद लोगों से कहने लगे, ओ लोगों, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और याद रखो एक वक्त आएगा मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके दुनिया से चला जाऊंगा,
लेकिन मेरे बाद जो नबी आने वाला है, जिसका आसमानों में नाम अहमद होगा, जमीन में मोहम्मद होगा, अगर अल्लाह उसे पैदा नहीं करता, कायनात में किसी को पैदा नहीं करता। ये ज़बान हज़रत ईसा की, कहते ओ मेरे लोगों, मुझे मानने वालों, मेरे बाद जो नबी आए ना तो उसका कलिमा पढ़ लेना, अगर अल्लाह तौफीक दे उसकी ज़िंदगी में तुम्हें अपनी आंखें खोलने को मिले। आप तारीख़ का मुताला करें तो आपको मिलेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आसमानों पे उठाए जाने के बाद मेरे नबी के दुनिया में आने से पहले हालात का ज़रा जायज़ा लें तो आपको मालूम होगा हालात ऐसे बद से बदतर हो चुके थे। इंसान था, इंसानियत मर चुकी थी। यही इंसान जो आज एक माबूद हकीकी का कायल है, यही इंसान था अगर ये रात में चांद को तुलू होता हुआ देखता, उसके आगे अपनी पेशानी को झुका देता और कहता ये चांद रोशनी करता कि रात के अंधेरे में ये मेरा खुदा है। अब रात जैसे कि निकलती चली जाती, चांद डूब जाता, दिन आता, सूरज तुलू होता, सूरज की शुआएं पूरी कायनात में फैलती, उस सूरज की चमक को देख करके इंसान उसके आगे सिजदा करता, कहता ये दुनिया को चमकाता है, ये मेरी खुदा है, ये मेरा माबूद है। उसके बाद देखें और मुताला करें तो आपको मिलेगा यही इंसान था। अल्लाह अकबर, ये अगर आग को जलता हुआ देखता, कहता ये मेरा खुदा है, इसलिए कि ये इंसान को मौत अता कर देती है आग। उसको अपना खुदा माने हुए आसमान में सितारों को देखता, उन्हें अपना खुदा बना लेता, आसमान में चांद को देखता, उन्हें अपना खुदा मान लेता, आसमान में सूरज को देखता, उसे अपना खुदा बना लेता। हालात ऐसे हो चुके थे, इंसान था, इंसानियत मर चुकी थी, चारों तरफ जुल्म और जफा का माहौल था, हर तरफ से सदा एक थी, कोई आए बचाने वाला, कोई आए ख्याल लेने वाला, कोई आए खबर लेने वाला, चारों तरफ से बस एक सदा। माएँ थी, अदब नहीं था, बाप था, अदब और एहतराम का कोई मामला नहीं था। हालात यहाँ तक हो चुके थे, एक बेटा अपनी सगी माँ को ले जा करके बाजारों में ऐसे बेचता था जैसे आज के वक्त में हम अपने यहाँ पर जानवरों को बेचा करते हैं। माँ तो थी लेकिन अदब नहीं था। हालात ऐसे हो चुके थे, अगर कोई यतीम बच्चा रह जाता, उसके बाप का साया उसके सर से हट जाता। यही कौम के लोग होते थे, यही देखने में जाहिरन इंसान होते थे, लेकिन अमल शैतानों वाला हो चुका था। ये उस यतीम की परवरिश करने के बजाय उस यतीम के सारे माल को छीन लिया करते थे और उसको अपना गुलाम बना लिया करते थे। ये तारीख आपको मिलेगी, अगर किसी बीवी का शोहर इंतकाल कर जाता, उसको 6 माह तक एक कोठरी में बंद किया जाता। अल्लाह अकबर, उसी कोठरी में वो तमाम तर हाजात से भी फारिग होना रहता, उसी में उसको खाने को दिया जाता, उसी में उसको पीने को दिया जाता। पहली बात तो ये थी कि 6 माह तक एक ही कोठरी के अंदर कोई खातून जिंदा नहीं रहती थी। अगर इत्तिफाक से कोई औरत बच जाती तो उसको उस कोठरी से निकालने के बाद में गधे की नंगी पुश्त पर बिठाला जाता और नंगी पुश्त पर बिठाने के बाद में उसके गले में जूतों का हार डाला जाता और डालने के बाद ना एक रिवायत में ये तक मिलता है ऊंट की जो लीद होती है वो गोबर उसको उसके गले में डाला जाता, उस पर चपले मारी जाती थी और कहा जाता था ये वो मनहूसा है जिसकी वजह से इसका शोहर इंतकाल कर गया, इसका शोहर दुनिया से चला गया। हालात ऐसे हो चुके, बेबाओं की कोई खबर लेने वाला नहीं था, यतीमों पर दस्ते शफकत कोई रखने वाला नहीं था, वालिदैन के गुस्ताख हो चुकी थी पूरी औलाद, माओं का अदब करने वाला कोई नहीं था, बाप का अदब और एहतराम समझाने वाला कोई नहीं था। अल्लाह अकबर, ऐसे आलम में जब चारों तरफ से जुल्म और जफा का बाजार गर्म था, एक बाप है अपनी बेटी को लिया गया, लेने के बाद कहता है चल मेरी बेटी जरा दावत पे चलते हैं, मेरे दोस्त के यहाँ पर दावत है। अल्लाह अकबर, वहां पर लेकर के अपनी बेटी को चला गया और मालूम है जंगल में लेकर के जा रहा है। बेटी अपने बाप से बार बार मुतालिबा करती है, बार बार पूछती है ओ मेरे बाप ये तो बता दे तू मुझे कहाँ लेकर के जाता है, जंगल में तो किसी का भी घर नहीं है, यहाँ तेरा कौन सा दोस्त रहता है, यहाँ किस दोस्त ने दावत की है। ये जालिम बाप एक न सुनता था, अपनी बेटी को ले जा करके अब
जैसे ही जंगल में पहुंचा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई खबर लेने वाला नहीं है। इसके हाथ में कुदाल है, उस कुदाल से इसने गड्ढा खोदना शुरू किया है। अब गड्ढा जब खोदता जा रहा है, बेटी बाप से बड़ी मोहब्बत करती है, गड्ढा ये खोद रहा है, इसके साथ साथ इसकी बेटी भी इसका हाथ बटाने लगी है, इसके साथ में गड्ढा खोद रही है। अब जब गहरा सा हो गया, अपने बाप से ये बेटी कहती है, ओ मेरे बाप जरा बता दो दे इसमें होगा क्या? अपन तो दावत खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तुम यहाँ पर गड्ढे में मसरूफ होकर के रह गए। आखिर बात क्या है, आखिर मामला क्या है? बेटी की एक नहीं सुनता है, कहता है बस खामोश खड़ी रहे। लेकिन बेटी अपने बाप के साथ में अल्लाह अकबर उसमें हाथ बटा रही है, उसमें गड्ढा खुदवा रही है। अब जब वो गहरा सा हो गया, इसकी बेटी है पूछती है बाबा दावत में कब जाना है, कब जाएंगे आप मुझे लेकर के? एक नहीं सुनता जालिम, हुजूर के आने से पहले की बात कर रहा हूँ, एक नहीं सुनता है। अब जब गड्ढा और गहरा हो गया, अपनी बेटी से कहता है ओ बेटी इसमें बैठ तो जरा सही। इसकी बेटी बैठी है, अल्लाह अकबर। अब जैसे ही बेटी है हंसी हंसी करने लगा है, उसके साथ मजाक करने लगा है, मिट्टी को उठाता है, उसके ऊपर डालने लगता है। बेटी समझती है मेरा बाप है, मुझसे मोहब्बत करता है, हो सकता है बस ऐसे ही हंसी में डालता हो। लेकिन जब इसकी बेटी की कमर तक मिट्टी आ गई, अब बेटी समझने लगी है मामला कुछ और होने वाला है। दस्ते दराज इसने दस्त अपना तलब किया है, इससे कहने लगी है ओ मेरे अब्बा जरा मामला तो बता दे, मेरी कौन सी खता ऐसी हो गई कि तू मुझे इस गड्ढे में दबा रखा है, मेरे ऊपर मिट्टी डालता है। ये जालिम बाप कहता है जब से तू मेरे घर पे पैदा हुई है, मेरे घर की सारी बरकतें उड़ चुकी है, सारी रौनकें चली गई है। अल्लाह अकबर। बेटी इल्तिजा पर इल्तिजा करती है, आरज़ू पर आरज़ू करती जा रही है, लेकिन ये जालिम एक भी नहीं सुनता है। अब जब मिट्टी सीने तक आ गई, बेटी फिर कहने लगी है ओ बाबा मुझे छोड़ दे, मुझे इस गड्ढे के अंदर ना दबा। दुनिया में जाने के बाद एक चीज की भी तुझसे एक चीज का भी मुतालिबा नहीं करूंगी, कभी कुछ फरमाइश नहीं करूंगी, कभी तुझसे खाने को भी नहीं मांगूंगी, कभी तुझसे पीने को भी नहीं मांगूंगी, बस तू मुझे यहाँ से चले जाने दे, इस गड्ढे में मुझे ना दबा। लेकिन इस जालिम ने एक न सुनी है। जब इसकी बेटी की मिट्टी गले तक आ गई, अब भी फरियाद करती है ओ बाबा छोड़ करके चला जा, एक भी बात नहीं कहूंगी। अब भी तरस नहीं आया, ये जालिम मिट्टी डालने लगा है। जब बेटी ने देखा कि ये नहीं मानेगा, टखनों तक आया था, घुटनों तक आया था, सीने तक आया था, अब पेशानी तक मिट्टी होने लगी है। इस जालिम बाप को तरस न आया है, इसने जब बेटी के ऊपर मिट्टी डाल दिया है, बार बार फरमाइश करती है, बार बार मुतालिबा करती है, वो बाप एक चीज भी नहीं मांगना है, दुनिया में जाने के बाद मेरे घर पे भी नहीं रहना है, सिर्फ जिंदगी अता कर दे, सिर्फ जिंदगी बख्श दे, कुछ भी नहीं मांगूंगी। लेकिन इस जालिम को तरस नहीं आता है, इसने उस पर मिट्टी डाला था, पूरा बंद कर दिया, लेकिन वो बच्ची दब तो रही थी, दबने से पहले उसके मुंह पर मिट्टी आई थी। उससे पहले उसने एक जुमला कहा था, और वो जुमला ये था, उसने आसमान की तरफ देख करके कहा था ओ मेरे मालिक ये तो बता दे हम बच्चियों का कसूर क्या है, हम तो कोई मुतालिबा भी नहीं करते, मैं तो कुछ मांगती भी नहीं हूँ। उसने आसमान की तरफ देख करके एक जुमला कहा था ओ मेरे मालिक, ओ मेरे परवरदिगार, तू बच्चियों को जन्म देने वाला है, तू बेटियों को पैदा करने वाला है। ये इंसान बच्ची को लेता है और लेने के बाद जमीन में दबा देता है। अल्लाह कोई ऐसा इंसान भेज दे जो बेटियों का रखवाला हो, बेटियों की इज्जत का तहफ्फुज़ करना हो। ओ खुदा की कसम इस छोटी बच्ची की आसमान पर लगी थी, वो तड़पती हुई बेवाओं को जिनको सताया जा रहा था, जिनका कोई पुरसान हाल ना था, मोहसिन ना था, उन बच्चों की आहे, उन बच्चियों की आहे, उन बेवाओं की आहे अर्श-ए आज़म से टकराई थी। अल्लाह ने दुआ को कबूल किया था और मेरे मुस्तफा को मक्का की जमीन पर नाज़िल करके बताया था ओ बेटियों घबराना नहीं, ओ बेवाओं तड़पना नहीं, तुम्हें सहारा देने आमिना का लाला झुका। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। माशाअल्लाह। कहते हैं आप सुभान अल्लाह। कहा था घबराना नहीं, तुम्हें सहारा देने आमिना का लाल। मेरे हुजूर पाक अलैहि सलाम के आने से पहले के हालात ऐसे बद से बदतर इंसान था, इंसानियत मर चुकी थी, मर चुकी थी इंसानियत, खत्म। कोई किसी के दर्द को पूछने वाला ना था। और आपको मालूम है जहां तारीख था, बेनूर था,
सख्त काला था, वो जो पर्दे से क्या निकला तो घर घर में उजाला था। मेरे हुजूर के आने से पहले पड़े ऐसे हालत, कोई किसी का पूछने वाला नहीं, दबाया जाता गरीबों पर, जुल्म किया जाता। क्या है इसको आप कम करते, खत्म ही करते ना यार, कहते हैं आप जरा सुभान अल्लाह शान। हाँ, ऐसे हालात, कोई पूछने वाला नहीं, कोई खबर नहीं लेने वाला। अल्लाह तबारक व तआला, आपको मालूम है अंधेरा जितना ज्यादा होता है रोशनी के लिए उतने ही ज्यादा बल्ब का इंतजाम किया जाता है। आपको मालूम है एक रूम है, अगर उसमें एक बल्ब भी लगाया जाए तो रूम रोशन हो सकता है, लेकिन जहां पर बहुत सारे कमरे ऐसे हों, बहुत सारे कमरे कि जहां पर अंधेरा है, रोशनी का कोई दूर दूर तक पता नहीं, तो बहुत सारे बल्ब लगाना पड़ता है, बहुत सारा इंतजाम करने के लिए, रोशनी करने के लिए। लेकिन जरा देखिएगा, जब अल्लाह ने देखा सारी कायनात में जुल्म और जफा के बाजार गर्म है, सारी कायनात में अंधेरा अंधेरा है, कोई पूछने वाला नहीं, दूर दूर तक रोशनी का पता नहीं मिलता। अल्लाह ताला ने ऐसे आलम में मेरे हुजूर को पैदा करना चाहा, और किस शान से मेरे हुजूर तशरीफ लेकर के आए, आइएगा जरा सुनिएगा। शबे मीलाद है और हुजूर का मीलाद पढ़ते हैं, इस शान से मेरे हुजूर आए। मैंने अर्ज किया था कल, हजरत आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा की शिकम में जब मेरे मुस्तफा आराम फरमा हुए, तशरीफ लाए शिकम आमीना में, हजरत आमीना के बदन से ज़हूर होता रहा। वो कहती हैं जब मेरे लाल मेरे शिकम में था, हालत ये थी अगर पत्थर पर मैं पैर रखती थी, अल्लाह पत्थर को मोम बना देता था। मतलब क्या इशारा हो रहा था, आमीना जो तेरे शिकम में है, अभी तू पत्थर पे पैर रखती है तो ये पत्थर मोम बन जाता है, लेकिन जब वो दुनिया में आएगा जो पत्थर दिल है उन्हें मोम बना देगा। हजरत आमीना कहती हैं वो साथ करीब से करीब तर होती जा रही थी, जिस रात मेरा बेटा तशरीफ लाने वाला, वो साथ करीब से करीब तर वक्त आया। अल्लाह अकबर कहती हैं जब शब आई ना विलादत की, उस रात में मैं तन्हा थी, मैं अकेली थी, कोई मेरे पास नहीं था, इसलिए कि हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर चुके थे, कोई नहीं। कहती है तन्हा थी, घबराहट तारी हुई, कपकपी जिस्म में बनने लगी, मुझे अपने अब्दुल्ला की याद आई, काश मेरे अब्दुल्ला होते, मैं अपने हालात उनको बताती, उन्हें बताती कि क्या तकलीफ है, क्या गुजर रही है। हजरत आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं ऐसे आलम में जब कोई नहीं था, मैं घबरा रही थी। अब वो मामलात जो एक औरत के साथ बच्चा जन्नते वक्त होने वाले होते हैं, वो सारे ही कुछ सिस्टम मेरे साथ होने लगा। हजरत आमीना तज्जुबा फरमाती हैं, अब जैसे ही वक्त और करीब से करीब तर होता चला गया, और करीब से करीब तर जब हुआ ना, तो मैंने क्या देखी, ये शब थी मीलाद की शब, मेरे बेटे के दुनिया में आने की शब। हजरत आमीना तज्जुबा फरमाती हैं उस रात मैंने देखा एक परिंदा आया, और उस परिंदे ने मेरे सीने पर अपना पर मारा, उसका पर मारना था कि मुझे सुकून मिलता चला गया। जरा बोले ना भाई, ऐसे नहीं, जरा मोहब्बतों से बोले। कहती है उसके पर मारना थे, अब सुकून मिलता चला गया। हजरत आमीना कहती घबराहट थी, खत्म हुई। अब मैंने क्या देखा, रात का आखिरी हिस्सा चल रहा है, आखिरी हिस्सा। हजरत आमीना तज्जुबा फरमाती हैं आखिरी हिस्सा है, मैं सोच रही हूँ अल्लाह कोई तो हो मेरे पास तो कोई नहीं है, इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए जिस रात मेरे मुस्तफा तशरीफ लेकर के आए ना, उस रात मेरे मुस्तफा की अम्मी फरमाती हैं मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल तक ना था। कहती हैं कोई नहीं, मैं सो रही थी, मैंने क्या देखा, 4 बड़े कद वाली औरतें आ गई, बड़े कद वाली, जैसे अब्दे मन्नाफ की बेटियों की तरह। ये 4 औरतें जब मेरे करीब आई ना, मैंने देखा एक पैंती खड़ी है, एक सरहाने खड़ी है, एक दाएं खड़ी है, एक बाएं खड़ी है। हजरत आमीना फरमाती हैं मैं इनसे पूछने लगी तुम कौन हो,
तुम्हें किसने भेजा है? किसने भेजा? हजरत आमिना कहती मैंने इतना कहा, एक बड़े कद वाली बोली, मैं कोई और नहीं, आदम अलैहिस्सलाम की बीबी हव्वा हूं। कहती मैं हव्वा हूं। और लोगों जरा सोचो, बच्चे और भी पैदा होते हैं, लेकिन खबर रखने वाली औरत दुनियावी कोई होती है, लेकिन ये मेरे हुजूर आ रहे हैं। कोई दुनिया की औरतों का अल्लाह ने इंतखाब नहीं किया, बल्कि अबुल बशर की बीवी हजरत हव्वा का इंतखाब किया। कहती वो आई, मैंने कहा आप कौन? कहती है मैं हव्वा हूं। हजरत आमिना फरमाती है अभी यही आलम था। एक जो पाइती की जानिब खड़ी हुई थी, मैं उनसे पूछने लगी आप कौन हो? तो वो कहने लगी मुझे नहीं जानती। मैंने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानती। हजरत आमिना कहती वो जो पाइती खड़ी थी मुझसे कहने लगी मैं ईसा की अम्मी मरियम हूं। कहती मैं ईसा की अम्मी मरियम हूं। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद एक फिरौन की बीवी आसिया थी जिसने हजरत मूसा की परवरिश की थी। मैंने कहा और सब कौन है? मेरा पूरा घर भरा हुआ नूरानी चेहरे वाली औरतें, बड़े कद वाली। मैं कहने लगी ये कौन है? कहा ये और कोई नहीं, हुराने जन्नत है। इस शान से मुस्तफा आ रहे हैं। क्या रात थी भाई, क्या रात। मुस्तफा के आने का वक्त, मुस्तफा की अम्मी फरमाती है अब मैंने देखा ना, जब मेरा पूरा घर हुराने जन्नत से भर गया, पुर हो गया हुराने जन्नत से, तो मैं सोचने लगी और कौन आता है। देख रही हूं, अभी मैं देखती हूं कि घर पूरा भरा हुआ है। मैंने क्या देखा, जब वक्त और करीब हुआ ना, तो मुझे एक प्याला दिया गया। उसमें शरबत था जो दूध से ज्यादा सफेद था, जो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, अल्लाह अकबर, जो शहद से ज्यादा मीठा था। हजरत आमिना कहती हैं जैसे कि मैंने उसको पिया है, मेरे जिस्म से एक नूर निकला है और आसमानों की तरफ गया है, और आवाज आ रही थी वो आमिना तेरे शिकम से जो बच्चा आने वाला है, वो जैसे कि आएगा अल्लाह पूरी दुनिया को रोशन फरमा देगा। इस शान से आ रहे हैं नबी। कहती अल्लाह पूरी दुनिया को रोशन फरमाएगा। कहती ये नूर निकल करके आसमानों की तरफ गया, मेरे पास खड़ी है बड़े कद वाली ख़वातीन, पूरा घर मेरा भरा हुआ है, हुराने जन्नत बैठी हुई है, अल्लाह अकबर इस्तकबाल के लिए खड़ी है कि कब नबी आने वाले हैं, कब नबी आने वाले हैं। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के आने का वक्त और करीब से करीब तक जब होता चला गया, जब वो वक्त आने वाला, हजरत आमिना तैयबा कहती हैं अब जब दर्द चालू हुआ ना, बेटे की विरादत का वक्त जब शुरू हुआ, मैं सोचने लगी या अल्लाह जल्दी से ये मामला कटे। कोई नहीं था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए हुए थे। कहती हैं अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए थे। मैं तन्हा तो नहीं रही, मेरे साथ बड़ी बड़ी औरतें थी, बड़ी बड़ी हुराने जन्नत मेरे साथ थी। हजरत आमिना तैयबा फरमाती हैं अब मेरा लाल दुनिया में आ रहा है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज सागत पे लाखों सलाम। क्या समा था, क्या घड़ी थी, मेरे हुजूर के आने का वक्त। अल्लाह अकबर, सरकार आ रहे हैं, इस शान से आ रहे हैं। हजरत आमिना फरमाती हैं अब मेरे जिस्म से जब मेरे बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ, दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, और खुदा की कसम ऐसा नूरानी चेहरा था, ऐसा नूरानी चेहरा कि देख करके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि दुनिया के किसी इंसान का चेहरा। इतना नूरानी चेहरा। हजरत आमिना कहती हैं मेरा बेटा दुनिया में आया, और सुनिएगा बच्चे और भी पैदा होते हैं, लेकिन कैसे पैदा होते, कुछ नापाकी रहती है, रतूबत रहती है, लेकिन ये मेरे मुस्तफा तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। हजरत आमिना फरमाती है अब मेरा बेटा जब तशरीफ लेकर के आया है, उसके जिस्म पर कोई नापाकी नजर नहीं आ रही है, बल्कि हजरत आमिना कहती है और बच्चे जब तशरीफ लेकर के आते हैं नाफ जोड़ी हुई होती है, लेकिन मेरा बेटा जब आ रहा है तो नाफ कटी हुई है, नाफ बुरेदा है, खतना शुदा है, और मुस्तफा का तशरीफ लाना हुआ है। आपकी अम्मी
अम्मी फरमाती है जब मेरा बेटा आया है, खुदा की कसम मेरा बेटा जैसे ही मेरे शिकम से बाहर निकला है, वो उसका आना हुआ है, उसका दुनिया में तशरीफ लाना हुआ है, वो खुदा की कसम सिर्फ मेरे बेटे का चेहरा इतना मुनव्वर हो रहा था, इतना मुनव्वर, जहाँ पर वो लेटा था सिर्फ वही रोशन नहीं हुआ था, इतनी खुशबुएं फूट रही थी, अल्लाह अकबर, पूरा घर मुनव्वर हो गया था, इतनी रोशनी मेरे बेटे के चेहरे से फूट रही थी, ऐसा नूर निकल रहा था। उस नूर की रोशनी में मैंने मुल्क शाम का नजारा किया था, मैंने मुल्क शाम को देखा था। आप फरमाती है मैंने मशरिक से लेकर के मगरिब तक देखा था। हजरत आमिना कहती है उस बेटे की रोशनी में मुल्क शाम के तमाम महल्लात को अल्लाह ने रोशन कर दिया था। ओ खुदा की कसम ये मुस्तफा के तशरीफ लाना हुआ है और दुनिया को रोशनी देना हुआ है। गोया रब इशारा कर रहा है ये महबूब आ रहा है, सिर्फ मुल्क शाम ही नहीं, ऐसा आएगा कि इसका आना होगा पूरी दुनिया का मुनव्वर होना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, मुनव्वर होना होगा। कहती है बेटा आया दुनिया में तशरीफ लेकर के, जब मेरा लाल आया ना तो हजरत आमिना क्या फरमाती है, कुतुबे आदीस में मिलता, हजरत आमिना फरमाती मैंने देखा, मेरी नजरों के सामने से सारे पर्दे हटे, मैंने क्या देखा, जिब्रील है 3 झंडे लिए। बोलिएगा ना भाई अगर जुलूस निकालते हैं, 3 झंडे लिए हैं, एक मशरिक में गाड़ा गया, एक मगरिब में लगाया गया, एक खाने काबा की छत पे लगाया गया। हाँ, कहा है शिर्क के फतवे लगाने वाले, बिदात को फरोग देकर के खुद बिदात का फरोग करने वाले, वो जो कहते कहाँ लिखा है, वो बेटे जरा नजर उठा करके देखना, नबी की अम्मी कहती है आना हुआ 3 झंडे लिए, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक खाने काबा की छत पे लगा करके ये बता दिया है जो जुलूस निकालते हैं, झंडे लेकर के चलते हैं, वो शिर्क नहीं करते हैं बल्कि मुस्तफा की आमद की खुशी बनाते, बता दिया। कहती है मैंने देखा, अब मुस्तफा रखे हैं, झंडे लगा दिए गए। हजरत आमिना कहती है जब मेरा लाल आया ना दुनिया में आना हुआ, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ करने के लिए खाने काबा में थे, कोई नहीं था। अब ना जैसे ही ज़हूर हुआ, शिकम से मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए हैं दुनिया में। कहती हैं उसके बाद बेटा लेटा हुआ है, बेटा लेटा, मेरी नजर पड़ती है मेरे बेटे पर, दिल ही नहीं चाहता कि नजरें हटा लूं, नहीं चाहता दिल कि मैं नजरें भी हटा लूं। हजरत आमिना कहती है अब खबर दी गई हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, ओ खाने काबा के मुतवल्ली, तुम यहाँ पर तवाफ करते हो, वहां तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का बेटा आ चुका है, बेटा आ चुका, और इधर मेरे हुजूर तशरीफ लेकर के आए हैं। उधर जो बड़े बड़े यहूदी उलमा थे, बड़े बड़े अहले किताब, जो किताब को देखकर के फैसला किया करते थे कि नबी के आखिर ज़मा के अल्लाह अकबर आने में कितना वक्त है, एक बड़ा यहूदी आलिम चढ़ा है और छत पर चढ़ने के बाद कहता है ओ यहूदियों, आज के बाद अब तुम्हारा कुछ नहीं बचा, का क्या होने वाला है, का सितारा बता रहा है, आसमान बता रहा है कि नबी के आखिर ज़मा का ज़हूर हो चुका है, अल्लाह अकबर मेरे मुस्तफा तशरीफ लेकर के आए हैं। खबरें फैल गई हैं कि नबी आ चुके हैं, नबी आ चुके हैं, बल्कि रिवायतें तो यहाँ तक मिलती है इधर मेरे हुजूर तशरीफ लाए हैं, उधर खाने काबा में जो बड़े बड़े बुत रखे हुए थे, अल्लाह अकबर वो बड़े बड़े बुत सब औंधे गिरने लगे हैं, सब बुत गिर रहे हैं, टूट टूट करके रेजा हो रहे हैं, अल्लाह अकबर जमीन पर गिर रहे हैं। कोई पूछने वाला पूछता है वो बुतो आज तक ये तुम्हारा हाल नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें तो लोग पूजते हैं, तुम्हारी तो इबादत करते हैं, अब क्या हो गया? तो बुतों से आवाज आ रही थी वो लोगों अब बुतों को नहीं पूजा जाएगा, इसलिए कि एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो एक खुदा का पता देने वाला है। एक खुदा का बुत गिर रहे थे जमीन पर टूट टूट करके, मेरे मुस्तफा आए गए, बुतों का गिरना हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को पता लगा ना पोता आया, आप निकले गए खाने काबा से, घर पे तशरीफ लाए हजरत अब्दुल मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए गए, आने के बाद कहते बेटी आमिना कहाँ है लाल?
कहा के लाल हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते घर में दाखिल हुआ। अब जैसे कि मेरी नजर गौर कीजिएगा, कहते जैसे कि मेरी नजर मेरे बेटे पे पड़ी है, बेटे पे पड़ी, खुदा की कसम उसकी पेशानी पे नजर पड़ना था, दिल जा रहा था कि नजरें ही ना हटाओ, दिल जा रहा था कि नजरें ना हटाई जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते जहां मेरा लाल लेटा हुआ था पूरा घर महक रहा था, पूरा घर ऐसी खुशबू निकल रही थी कि मक्का में उससे पहले कभी ना सूंघी। और मालूम है कौन है हजरत अब्दुल मुत्तलिब? सबसे बड़े फर्द मक्का, काबे के मुतवल्ली, खानदाने कुरैश के सरदार। उस वक्त में आना जाना आपका बहुत रहता दूसरे ममालिक में तक, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने सफर बड़े किए हैं, मक्का से मुल्क शाम भी गया हूँ, मदीना की जमीन पर भी गया हूँ, लेकिन ऐसी खुशबू मैंने कभी ना सूंघी। और ऐसी खुशबू सूंघते कहाँ से? खुदा की कसम वो खुशबू तो अल्लाह ने सिर्फ मेरे मुस्तफा को अता फरमाई थी। ऐसी खुशबू थी अगर एक मर्तबा मुस्तफा जहाँ पैर रख देते थे बरसों बरस तक वो पैर रखने वाली जगह वो महकती रहती थी। मेरे इमाम कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, जिस राह चल दिए कूचे बसा। तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। ऐसे नहीं, जरा झूम के बोलिएगा ना सुभान। हाँ, अब मुस्तफा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मैंने लिया अपने पोते को और लेने के बाद ना मैं खाने काबा की जानिब चलने लगा। कहते मेरी गोद में मेरा लाल है, जरा किस्मत देखिएगा कौन सा लाल है। हाँ, दादा बहुत पोते को लेते हैं, लेकिन कोई बेटा कुछ होता, लेकिन ये कोई आम बेटा नहीं जी, ये आम नहीं, ये मुस्तफा की जात है पाक, ये मेरे मुस्तफा के। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते अब मैंने लिया गया और खाने काबा की तरफ को चला हूँ, चलो तुम्हें भी सजदा करा करके लेकर के आओ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अब मेरी गोद में मेरा लाल है और मैं उसको लेकर के अल्लाह अकबर खाने खुदा की तरफ को चला हूँ। अब जरा सुनिएगा और एहसास कीजिएगा कि शान से मुस्तफा आ रहे हैं, उनका बचपने का आलम क्या है। मेरे हुजूर है हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में है, मुस्तफा तशरीफ लेकर के आए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में लिया गया और खाने खुदा की तरफ को चले गए, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ को चले गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चलना हुआ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जब मैं अपने मोहम्मद को लेकर के काबतुल्लाह शरीफ की तरफ को चला हूँ, उस रास्ते में उस वक्त में मक्का शरीफ से चला था ना अपने घर से और खाने काबा की तरफ को, उस बीच में जितने भी रास्ते आए थे, जितनी मोड़ आई थी, मैं देखता था कोई पत्थर होता था झुक कर के सलाम करता था, कोई पेड़ होता था झुक कर के सलाम करता था, अपने सर को रख देता था। मैं सोचने लगा मामला क्या है, बल्कि कहते हैं यहीं तक हद नहीं, बल्कि पत्थर भी सलाम करते थे, पत्थर भी सलाम करते, पेड़ भी झुक झुक करके सलाम करते थे। और जैसे ही खाने काबा में मेरा दाखिल होना हुआ, मैंने क्या देखा है, आज से पहले खाने काबा का हाल ये नहीं था। मेरी गोद में मेरा बेटा था, मेरा मोहम्मद था, अल्लाह अकबर। उसको लेकर के जैसे ही काबतुल्लाह शरीफ में मैंने एंट्री की है, उसमें दाखिल हुआ हो, मैंने क्या देखा है, काबे की दीवार मेरी तरफ को झुक गई है, काबे की दीवार झुकी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबे की दीवार को झुकना हुआ है। मैं पूछने लगा वो काबे ये तो बता दे, आज तक किसी की तरफ तू नहीं झुका, ना तू मुंह करता है, सब तो तेरी तरफ मुंह करते हैं, लेकिन मामला क्या है? इसकी मंजर कशी मेरे इमाम करते हैं, जिसके सजदे को मेरा भी काबा झुकी, उस बगो की लताफत पे लाला। काबे की दीवार भी जहां झुकती है वो मेरे मुस्तफा है, ओ मेरे आका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते अब मेरा दाखिल होना हुआ। अब जैसे ही काबा शरीफ में अंदर गया ना, तो बड़े बड़े बुत लात उज़्ज़ा बड़े खुदा माने जाते थे उस वक्त में। कहते ये जो बड़े बड़े रखे थे ना, जैसे ही दाखिल होना हुआ सब टूट करके जमीन पे गिर गए, सब टूट करके गिरे। और गोया ज़बाने हाल से कह रहे थे बड़ी इबादत करानी लोगों से, अब तो एक खुदा का पता देने वाला आ गया, एक खुदा का पता देने वाला मेरे हुजूर आए गए। इधर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई है, मेरे मुस्तफा तशरीफ लेकर के आए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा शरीफ में लेकर के गए, घर पर लेकर के आए। उधर मेरे मुस्तफा की अम्मी फरमाती हैं
मेरा लाल 7 दिन तक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का शरीफ में हजरत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ रहे 7 रोज तक, है कि नहीं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम रहे ना, उस वक्त में दौर ये था, उस वक्त का आलम ये था, मक्का चूंकि शहर था और शहर के अफराद जितने भी थे सबका ये कहना रहता था, उस वक्त का दौर उनका एक कहो तो कानून ये था, अगर शहर में कोई भी बच्चा पैदा होता ना तो उसको देहात में भेज देते, इसलिए कि आपको मालूम है शहर के मुकाबले में देहात की आबो हवा अच्छी होती है, वहाँ पर तरोताजा हवा मिलती है। कभी जाइएगा देहातों में देखिएगा, वहाँ के फूल अच्छे, खुशबुएं अच्छी, वहाँ के पेड़ ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं चलती है। तो आलम ये था जिसके यहाँ पर भी बच्चा पैदा होता, देहात की औरतें लेकर के आ जाती कि हम इसको लेकर के जाएंगे और उसको दूध पिलाती, उसकी परवरिश देहात में होती। हजरत आमिना तैयबा के यहाँ पर मेरे हुजूर तशरीफ लेकर के आए गए, 10 रोज भी नहीं गुजरे, सिर्फ एक रिवायत में मिलता 5 दिन गुजरे हैं, एक में मिलता 7 रोज गुजरे। मेरे हुजूर तशरीफ लाए ना, अभी 7 ही दिन गुजरे गए, पता लग गया अब दाया चलना शुरू कर दिया। मक्का के इर्द गिर्द जितने भी गांव थे सबको पता चला गया कि इस बार में मक्का में बेटे बड़े पैदा हुए। हाँ जी, रुक करके कहूंगा ये मुस्तफा की आमद थी। हाँ, अल्लाह ने ना हुजूर की आमद में, हुजूर की आमद की खुशी में उस साल एक के यहाँ पर भी बेटी को पैदा नहीं किया था, सारे बेटे पैदा हुए पूरी साल में। उस तारीख में ना जाने कितने बेटे तशरीफ लेकर के आए अपनी माओं के बदन से। अब पता चला मक्का में बड़े बेटे पैदा हुए, सब बेटे बेटे। अतराफ में जो गांव थे उनकी औरतों ने चलना शुरू कर दिया, इसलिए कि उन्हें दाया कहा जाता था। वो दूध पिलाती थी शहर के बच्चों को ले जा करके और पिलाने के एवज में उनको उजरत दी जाती, उससे उनके घर का खर्चा चलता। इधर जब पता चला ना, अब अतराफ के गांव जो थे उन्होंने चलना शुरू कर दिया औरतों ने कि चलो मक्का शरीफ में बच्चे बड़े पैदा हुए के बेटे लेकर के आते हैं, उनको दूध पिलाते हैं, उसके बदले में जो कुछ भी मिलेगा उससे हमारा गुजारा हो जाएगा। अब जरा सुनिएगा, मेरे हुजूर तशरीफ लेकर के आए गए, दाया ने चलना शुरू कर दिया गया। हुजूर तशरीफ लेकर के आए गए, हर कायनात की शय ये सोचती थी जिसको अल्लाह ने जान बख्शी थी कि मोहम्मद आए तो दूध मैं पिलाऊं, दूध मैं पिलाऊं। जानवर भी कहते हैं मेरा दूध पीना मैसर हो जाए, बड़ी बड़ी खातून कहती हैं कि मेरा दूध मोहम्मद पी ले, लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था, मशीकत को कुछ और मंजूर था। मेरे मुस्तफा तशरीफ लेकर के आए गए, अतराफ के जो गांव है वहां की दाया ने चलना शुरू किया गया, अपने अपने जानवरों को तैयार किया गया और मक्का की समत चलने लगी है। अब मेरे हुजूर की जो दाया रही है आप सबको मालूम है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हजरत हलीमा सादिया जो मुस्तफा की दाया के तौर पे उनका इंतखाब किया गया था, वो हजरत हलीमा सादिया कहती है जब हमें पता चला ना इस वक्त मक्का में बहुत सारे बच्चों की पैदाइश हुई है, हम सारी औरतें इकट्ठी हुई है, इकट्ठी होने के बाद में ना हमने चलना शुरू किया गया और मक्का की तरफ तो चलने लगे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया कहती है उस वक्त मेरे पास जो जानवर था उससे पहले के हालात ये थे, हमारी बस्ती में कहत पड़ा हुआ था, एक बूंद भी आसमान से बारिश नहीं हुई थी, जिसके सबब हमारी ऊँटनी भी कमजोर थी, हमारे पास जो सवारी थी उससे चला भी नहीं जाता था, हमारे लिए खाने को कुछ नहीं बचा था, पीने को कुछ नहीं बचा था। अल्लाह अकबर, कहत साली का जमाना था। हजरत हलीमा सादिया कहती है सारी औरतें इकट्ठी हुई है, मक्का की जानिब को रवाना होने लगी है। अल्लाह अकबर, जब मक्का की जानिब चलने लगी, हजरत हलीमा सादिया कहती है जब मक्का की तरफ को सारी औरतों ने चलना शुरू किया गया, अब सबके पास जो जानवर थे वो थोड़े से तंदुरुस्त थे, सब चलने लगी हैं, सब चलती जा रही हैं। हजरत हलीमा सादिया कहती है मैंने भी चलना शुरू किया गया, लेकिन मेरे पास जो जानवर था उसमें इतनी ताकत ना थी कि वो थोड़ी देर भी चल सकता था, उसके ऊपर हम बैठते थे और रुक जाती थी हमारी ऊँटनी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं सब ने चलना शुरू किया, सब मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। मुझे छोड़ करके कहने लगी वो हलीमा तेरे चक्कर में अगर हम रुकेंगे तो हमारे हाथ से बड़े बड़े जो मक्का के अमीर लोग हैं उनके बच्चे निकल जाएंगे, इसलिए हम तुझे छोड़ करके चले जाते। हजरत हलीमा सादिया कहती है वो सारी औरतें मुझे छोड़ करके चली गई। हजरत हलीमा कहती है मैं सबसे पीछे रह गई, और लोगों पीछे रहने में भी हिकमत ये थी वो जो और सारी खातून जा रही थी उन्हें दुनिया के मालदार लोगों के बच्चे मुकद्दर में थे, लेकिन ये हलीमा के इनके मुकद्दर में कोई ऐसा लाल नहीं था बल्कि आमिना का लाल था।
आमिना का लाल। हजरत हलीमा कहती है सब निकल गए, सब जाने लगी ना, मैं सबसे पीछे रह गई। जब मैं पीछे रही सब निकल करके मक्का में पहुंची। बड़े बड़े जो मक्का के लोग थे, अमीर लोग, उमारा, उनके बच्चों को किसी ने कोई सा ले लिया, किसी ने कोई सा ले लिया, बड़े बड़े लोगों को। हजरत हलीमा कहती है सब ने बच्चे लेकर के अपनी अपनी जगह पे जमा कर लिए। मेरी ऊँटनी है, कमजोर है, चला नहीं जाता। हजरत हलीमा कहती मैं जब मक्का शरीफ पहुंची तो सारे बच्चे बढ़ चुके थे, बड़े बड़े लोगों के, लेकिन मुझे पता चला एक बच्चा है जो यतीम है। मैं उस ज़बान में बात कर रहा हूँ, अपनी ज़बान में नहीं, इसलिए कि हम इश्क व मोहब्बत वाले लोग हैं। हम तो हुजूर का नाम इस अदब से लेना चाहते हैं कि कोई बेअदबी भी ना हो। वो कहती है पता चला कि एक यतीम बच्चा था, और यतीम उस वक्त में आ लिए था, ये सोचती थी वो दाया कि अगर किसी यतीम को गोद लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, उजरत के तौर पर कुछ नहीं मिलेगा ज्यादा। वो कहती है सब छोड़ छोड़ करके उस बच्चे को जा रही थी, लेकिन जब मुझे पता चला एक ही बच्चा बचा था और वो भी यतीम है, मैंने अपने शोहर से कहा अगर इसे भी नहीं लेकर के जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, खाली जाना पड़ेगा मक्का से। वो कहती है मैंने कबूल कर लिया, मैंने कहा ठीक है मैं उस यतीम बच्चे को लूंगी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है अब जब मुझे मालूम हुआ बच्चा यतीम है, कहती है मुझे पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब का वो पोता है, अब्दुल मुत्तलिब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा अपना पोता मुझे दे दीजिए, मैं उसको दूध पिलाऊंगी, उसकी मैं खबर रखूंगी, उसको मैं लेकर के जाऊंगी। हजरत हलीमा कहती हैं मैंने इतना कहा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुझसे कहने लगे ठीक है आपको दे दिया जाएगा, पहले आप अपना नाम बताओ। वो कहती है मैंने अपना नाम बताया है, उसके बाद अपना कबीला बताया है, अपने रहने की जगह बताई है। हजरत हलीमा सादिया ने बताया ना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे हैं ठीक है मेरे घर पे चलो, अगर मेरे पोते ने तुम्हारे दूध को नोश कर लिया, तुम्हारे जो है ना पिस्तान से अपना मुंह करीब कर लिया तो मैं तुम्हें दे दूंगा। हजरत हलीमा कहती है अब मैं आई हूँ हुजूर के घर पे। तकरीर करना मकसद नहीं है, सुनिएगा हुजूर किस शान से आया। कहती मैं आई हुजूर के घर पे। अब जब हुजूर के घर पे आई ना, मैंने देखा उस वक्त मुस्तफा के चेहरे पर सफेद कपड़ा पड़ा। हाँ वही चेहरा है मुस्तफा का जिसकी कसम अल्लाह कुरान में खाता है। कहती है हरा कपड़ा, सब्ज रंग का कपड़ा नीचे बिछा हुआ था, मुस्तफा आराम फरमा थे, ऊपर से सफेद कपड़ा पड़ा था। उस सफेद कपड़े को जैसे ही मैंने हटाया है, मुस्तफा ने मुस्कुराना शुरू किया है और मंजर कशी की तो इमाम कहने लगे पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफा मुस्कुराए हैं, यूं मुस्कुराए कि जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। कहती है मुस्कुराया वो बच्चा। कहती जब मुस्कुराए ना, चेहरा देख करके दिल कहने लगा हलीमा लेट हो गई तो क्या बच्चा तो नूरानी मिल गया। कहती दिल फैसला कर चुका छोड़ के नहीं जाना। हजरत हलीमा कहती है अब मैं करीब हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बात मुझे याद थी कि अगर पिस्तान से मुंह करीब किया बच्चे ने तब ले जाने दूंगा। मैंने लगाया ना, अपने पिस्तान के करीब उस बच्चे के मुंह को किया तो उसने लगा लिया। मैंने एक पिस्तान के करीब किया, दूध पिया उसने, नोश किया मेरे आका ने। उसके बाद हजरत हलीमा का की बयान है, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी तहरीर फरमाते, कहते हजरत हलीमा सादिया ने दूसरे पिस्तान शरीफ पे मेरे आका का लबहाए मुबारक को लगाना चाहा है मुस्तफा के, कि मुस्तफा के करीब किया है, मुंह हटा लिया है। गोया मुस्तफा बता रहे थे मेरे हक दोनों पर नहीं है, एक पर मेरा हक है। आते आते हुकूक जो जात बांटती है वो मुस्तफा की। हाँ नहीं लगाया, मुस्तफा ने दूर किया, इसलिए कि एक पिस्तान से एक और हजरत हलीमा के बेटे हजरत अब्दुल्ला उस पिस्तान शरीफ से दूध नोश फरमाया करते थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक हजरत हलीमा कहती हैं अब मैंने उठाया और मैंने अपने शोहर से कहा लेकर के चलते हैं, बच्चा बड़ी बरकत वाला लगता है। मैं पलट करके यूं कहूं हलीमा तेरी किस्मत थी, ये वही बच्चा था जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात में बरकतें रखी थी। वो बाबरकत बच्चा था ये। हजरत हलीमा कहती है अब मैंने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
अपने सीने से लगाया और जहां मैंने पड़ाव डाला हुआ था वहां पर मैं पहुंची हूं। हजरत हलीमा कहती वहां पर पहुंचना था, वहां पर पहुंचते पहुंचते जिस रास्ते से गुजरती हूँ रास्ता महक जाता, जिस रास्ते से गुजरती रास्ता महक जाता। रास्ते में जितनी चीज आती ना झुक झुक करके मेरी तरफ को सलाम पेश करते थे। देखिएगा ये मुस्तफा की जात है, आना हुआ है सलाम पढ़ लगी है, सलाम पढ़ती है। हजरत हलीमा कहती जहां मैंने पड़ाव डाला था वहां पर लेकर के गई, शोर से सारी बातें हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बात तय हो गई, हजरत आमिना से भी मैंने पूछ लिया ठीक है लेकर के जाती हूँ, इसकी परवरिश करूंगी, दूध पिलाऊंगी, उसके बाद लेकर के आऊंगी, 2 साल का टाइम रहता। हजरत हलीमा सादिया अब बयान फरमाती, अब जरा सुनिएगा हुजूर किस शान से आए। कहती है मैं जब आई थी मक्का शरीफ से वही ऊँटनी थी, याद है आपको, जो चल भी नहीं पा रही थी। कहती जो चल भी नहीं पा रही थी वही ऊँटनी थी, लेकिन अब मैंने अपने मोहम्मद को बिठा लाया, अब इनका बैठना हुआ है। अभी तक जो चल नहीं पा रही थी वो सबसे आगे चलने लगी, ओ सबसे आगे। और सारी खवातीनों ने जब देखा ना, खवातीन देख करके कहने लगी हलीमा वही ऊँटनी है जो पहले लेकर के आई थी। कहाँ देखो ना वही है, मैंने उस ऊँटनी पर अपने बेटे को बिठा लाया, वही ऊँटनी जिससे चला नहीं जाता था। अब तो उस ऊँटनी के थनों में दूध नजर आ रहा, दूध नजर आया। कहती है हैरत करने लगी खवातीन क्या मामला है। तो मैं कहने लगी कमाल इसमें मेरी ऊँटनी का नहीं, ना मेरा कमाल है ना मेरे शोर का कमाल, कमाल तो इस बच्चे का है, इस बच्चे का कमाल। हजरत आमिना के बच्चे को ले जाने वाली ताया हजरत हलीमा कहती है अब मैंने हुजूर को बिठा लाया, और बिठाने के बाद सब चलने लगी हैं, सब चलने लगी हैं। और मुझसे पूछती क्या खिलाया तूने, ऐसा क्या खिलाया, क्या इसको पिला दिया। अब सबसे आगे भागती है हजरत हलीमा सादिया फरमाती है मैं कुछ कहती उससे पहले मैंने अपने कानों से सुना है। हजरत हलीमा फरमाती है मैं अपने कानों से सुन रही थी, मेरे कुछ कहने से पहले मैंने तो खवातीन को बता दिया था इसमें कमाल मेरा नहीं है बल्कि कमाल मेरे बच्चे का है। मैंने क्या देखा है, मेरा जानवर बोलने लगा है, अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई अता फरमाई है, और मेरी ऊँटनी कहने लगी है ओ मक्का से जाने वाली खवातीन तुम क्या कहती हो कि अब मैं तेज क्यों चलने लगी हो, क्या देख नहीं रही हो मेरे ऊपर कौन बैठा है। खुदा की कसम मेरे ऊपर वो बैठा है जो एक इशारा कर दे अल्लाह कायनात को रोशनी अता करे, वो बैठा है। अगर हल्के चलूंगी तो बेअदबी हो जाएगी, वो बैठा है। अब मेरे मुस्तफा का बैठना हुआ, मेरे मुस्तफा उम्र कितनी है 7 रोज, 7 रोज उम्र है मेरे आका की, ऊँटनी पर बैठे मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। हजरत हलीमा कहती है जिस रास्ते से गुजरती जाती उस रास्ते में वो जो अहद साली का जमाना चल रहा था अल्लाह उस रास्ते को हरा भरा फरमा देता था। ये बरकत थी मेरे मुस्तफा की आमद की, हरा कर देते सर सब्ज़ व शादाब। कहती जहां जहां से गुजरती ना, जहां जहां से उस दौरान मेरे आगे कोई जानवर भी अगर आता था तो झुक कर के सलामी पेश करता, झुक कर के सलामी। वो हलीमा को सलामी नहीं कर रहे, वो उनकी ऊँटनी को सलामी नहीं करते हैं बल्कि मेरे मुस्तफा को सलाम पेश करते हैं, मेरे मुस्तफा को। हजरत हलीमा सादिया फरमाती यहाँ से भी चले ना, उसके बाद बस घर पे जाना हुआ। अब तो जहां मैं रहती थी पूरे गांव में मशहूर हो गया कि हलीमा ऐसे बच्चे को लेकर के आई है जिसके जरिए से बरकतें नाज़िल होती। अगर कोई बीमार हो जाता मेरे घर पे आता, ओ हलीमा जो बच्चा लेकर के आई है उस बच्चे का हाथ इस बीमार पर फेर दे तो इसको शिफा मिल जाएगी। हजरत हलीमा सादिया कहती है हालात ऐसे हो गए मेरा घर भरने लगा, मेरा घर भरने लगा। एक बीमार होता घर पे आता, दूसरा बीमार होता घर पे आ जाता, तीसरा बीमार होता घर पे आता। अब मैं उनका पैर रखते रखते थक गई, मेरे मुस्तफा का दस्ते मुबारक सरों पे रखते रखते जब थक गई ना तो मैंने क्या किया, रिवायतों में मिलता है हजरत हलीमा कहती है वो कहती मैंने क्या किया, अपने घर में एक गड्ढा खोदा और उस पर एक चारपाई पे मैंने अपने
मोहम्मद को बिठाला गया और बिठाने के बाद ना उनके पैरों को धो दी। अल्लाह अकबर, जो पैरों का धोबन होता था उस गड्ढे में गिरता था। अब जितने भी लोग बीमार होते थे उस धोबन को पी लेते थे, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमा देता था, उनकी सारी बीमारी दूर होती जाती थी। मेरे इमाम ने इसी की तो मंजर कशी की, तो यूं कहने लगे जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। हाँ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। माशाअल्लाह। कह दे हाँ, वो कहते हैं जिसके तलबों का धोबन है आबे हयात। हाँ जी, ये मुस्तफा की जात है, उनके तलबों का धोबन है, वो लोगों को जिंदगी अता करते हैं। हाँ, ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलाम। अब ना हजरत अलीमा कहती मैंने एक गड्ढा खोद दिया, धोबन जो भी रहता लोग पीते उसको, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देता, शिफा अता फरमाता। इतनी शोहरत हो गई पूरे गांव में, आस पास में, सब में कि हलीमा जो बच्चा जब से लेकर के आई है, जो कहत का जमाना था वो भी खत्म हो गया, जो बकरियां लागोर हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, चला नहीं जाता था, उनके थन अब तो दूध से भर चुके थे, दूध से भर चुके। हजरत हलीमा तैयबा फरमाती है, हलीमा सादिया कहती है अब मेरे मोहम्मद का आना हुआ है, चारों तरफ से बहारें तकसीम होने लगी, चारों तरफ बहारें बरकतों का नुज़ूल होने लगा। अब मेरा बेटा आया है। हजरत हलीमा भी इतना प्यार करती मुस्तफ़ा से, इतना प्यार करती। हजरत हलीमा खुद फरमाती है उनका बचपने का आलम होता अगर मैं उन्हें कभी झूले में लिटाल देते। समझे हो तो बोलो ना भाई। कभी अगर झूले में लिटाल देते तो मैं क्या देखती, झूला अपने आप हिलता, कोई हिलाने वाला नहीं जाहिरन, लेकिन खुदा की कसम मेरे मुस्तफा का झूला हिलाने वाला दुनिया का कोई नहीं, सय्यदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार। कहती झूले में निकालती। एक रात तो अजीब मामला देखा। क्या देखा हलीमा सादिया ने? फरमाती मैं देख रही थी कि आसमान पूरे शबाब पर रात है, उसमें चांद तुलू है 14वीं का, मुकम्मल चांद। हजरत हलीमा कहती वो चांद जो आसमान पे दिख रहा था, मैं कभी अपने मोहम्मद को देखती, कभी चांद को देखती, कभी उन्हें देखती, कभी चांद को देखती। और देख क्या रही थी हजरत हलीमा कहती उनकी उंगली थी, अंगुश्त मुबारक। कौन सी उंगलियां? उंगलियां के फैज पर टूटे गए प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी बाहर। उनकी एक मुबारक उंगली में क्या देखती? आसमान का चांद। मुस्तफा की उंगली है, अगर दाएं जाती है चांद भी दाएं जाता है। बच्चे हमारे यहाँ पर भी होते, खिलौने कौन से होते हैं? मिट्टी के, पीतल के, तांबे के, यही रहते ना, यही रहते। लेकिन ये हुजूर का बचपन है, खुदा की कसम उनकी जवानी का आलम कौन लगा सकता है अंदाजा, जिसके बचपन का आलम ये हो उंगली पर चांद नाचता। कहती मैं देख रही हूँ अगर उनकी उंगली दाएं जाती है आसमान का चांद दाएं जाता है, अगर बाएं जाती है आसमान का चांद बाएं जाता है, अगर मशरिक की जानिब जाती है आसमान का चांद उधर चला जाता है, मगरिब की जानिब जाती है आसमान का चांद उधर चला जाता है। हजरत हलीमा कहती है मैं बहुत देर तक देखती रही, बहुत देर तक देखती रही, जिधर जिधर मेरे लाल की उंगली जाती है उधर उधर आसमान का चांद चला जाता है। अगर दाएं जाती है आसमान का चांद उधर, बाएं जाती है आसमान का चांद उधर, पूरब जाती है आसमान का चांद उधर, पश्चिम जाती है आसमान का चांद उधर। अभी उमर मुस्तफा की 1 साल भी नहीं है, लेकिन उंगली का आलम जिधर जिधर मुस्तफा की उंगली का इशारा होता है आसमान का चांद उधर उधर चला जाता है। मेरे इमाम कहते हैं चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में क्या की चलता था, इशारों पर खिलौना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। बोलिएगा सिर्फ बात करनी है हुजूर की, आज कोई बात नहीं करनी, इसलिए कि बड़ी बरकत वाली रात है। यही वो रात है ना जिसने सारी रातें अता फरमाई। हुजूर आए, बाहर आई है।
हजरत हलीमा कहती अब वक्त चलता चला जाता, जैसे आम बच्चे जितने बड़े एक माह में होते हैं, एक माह में, उतना बड़ा मेरा बेटा एक दिन में हो रहा था। आम बच्चों की उम्र एक महीने में जितना देखने में रखते ना अट्टे कट्टे समझते अपनी देहाती ज़बान में, और जो देखने में, हजरत हलीमा सादिया कहती है एक महीने का जब मेरा लाल हुआ लगता था कि 1 साल का हो चुका। इस शान से आए मेरे मुस्तफा। और जरा देखिएगा, हजरत हलीमा कहती मैं परवरिश करती रही, परवरिश होती रही, चलता रहा मामला। हजरत हलीमा कहती जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती ना, और मुझे टेंशन ये होती थी जब 2 साल का होगा पहुंचाना पड़ेगा। जब ये ख्याल आता ना तो दिल रोने लगता, इसलिए कि मामूली बच्चा नहीं था, यही था जिसने जिंदगी अता की थी। कहत का जमाना था, बचने का कोई दूर दूर तक सवाल नहीं था, लेकिन मेरे मुस्तफा को जब लेकर के गई ना हजरत हलीमा, तो ये मुस्तफा की बरकत थी। इस सब में से कहत का जमाना खत्म, अब तो सरसब्ज़ शादाब जंगल में हिकने लगे, बकरियों के थनों में दूध आ गया, ऊँटनी को जिसको चलने का शऊर नहीं था उसके थन भी दूध से भर गए। हजरत हलीमा कहती जब भी ख्याल आता ना दिल घबराने लगता, दिल रोने लगता। हजरत हलीमा कहती अब वक्त और बढ़ता चला गया, जब मेरा लाल चलने के लायक हो गया। जब चलने के लायक हुआ ना तो एक मर्तबा क्या हुआ, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है, मुस्तफ़ा की रज़ाई बहन हजरत शीमा है, मुस्तफ़ा की रज़ाई बहन है हजरत शीमा। ये हजरत शीमा मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से ज़ाहिरन उम्र में बड़ी थी। वो जब बड़ी हुई ना हजरत हलीमा उनको बकरियां देती थी, वो चराने के लिए जंगल में निकलती थी। एक मर्तबा क्या हुआ, मुस्तफ़ा का बचपने का आलम है, मुस्तफ़ा की उम्र 1 और 2 साल के बीच में है। हजरत हलीमा फरमाती है मेरी बेटी शीमा एक मर्तबा बकरियां लेकर के गई है, अल्लाह अकबर, तो मोहम्मद भी उनके साथ चल दिए हैं, मोहम्मद भी चले गए। अब मेरे आका हजरत शीमा के साथ गए ना, हजरत हलीमा कहती है जब मुझे पता चला गया वो मक्का की अरब की धूप ऐसी होती है, अगर गोश्त रख दिया जाए कच्चा तो भुन करके कबाब हो जाता। मुझे पता चला कि शीमा गई है, शीमा की उम्र तो ज्यादा है लेकिन मेरे लाल की उम्र तो कम है, ये गया होगा, बड़ा नाजुक बच्चा है, चेहरा ऐसा है, अगर धूप लगे तो कहाँ से बर्दाश्त करेगा। मुझे टेंशन हो गई, मुझे फिक्र हो गई कि इसको शीमा क्यों लेकर के चली गई, क्यों लेकर के गई, आज तक मैंने तो इन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाला। हजरत हलीमा कहती है जब मुझे पता चला ना, जब मेरी बेटी शीमा गई है, मैं दौड़ करके उसके पास गई और जाने के बाद कहने लगी वो शीमा ये तो बता दे, तू तो बकरियां चराने के लिए आई है, तेरी उम्र तो चल ज्यादा है, इस मोहम्मद को क्यों लेकर के आई है, तू देखती नहीं है धूप कैसी है। अल्लाह अकबर, इतनी बात का कहना था। हजरत शीमा कहने लगी है ओ मेरी माँ हलीमा सादिया, तुम्हें क्या मालूम है, तुम क्या सोचती हो जो मैं मोहम्मद को लेकर के आई हूँ तो हम पर धूप ने साया? ना ना ना, धूप का एक कतरा भी, एक जर्रा भी हमारे पर नहीं पड़ा। जिधर जिधर में जाती हूँ, जब जब मेरे साथ में ये मेरा भाई मोहम्मद होता है तो यूं कहो आसमान साया करके चलता है, आसमान साया करके। अगर एक साइड जिस साइड हम जाते हैं उधर मेरे साथ में अगर मेरा भाई होता है तो फिर आसमान उधर साया कर लेता है। अब मैं जुमला कहूंगा लोगों, ये मुस्तफा है, 1 साल की उम्र है, बादल भी जानता है ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इस पर सूरज का साया ना पड़े उससे पहले अपनी रहमत का साया डाले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। हाँ, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात देखिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलाम। हजरत हलीमा कहती शीमा ने कहा एक बार भी नहीं आई धूप हमारे पास। क्यों नहीं आई? मेरा भाई साथ में था, मेरे हुजूर है, धूप का कोई ख्याल नहीं, मुहाल है तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पे धूप पड़े। ओ मेरे हुजूर की ज़ात। हजरत हलीमा कहती इसी आलम में मेरा एक बेटा था जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला शुमार किया असलाफ ने। तो हजरत हलीमा कहती वो मेरा अब्दुल्ला एक मर्तबा और गया ना बकरी चराने के लिए। और जब बकरी चराने के लिए जंगल में गया तो साथ में मेरा बेटा मोहम्मद भी चला गया। जब ये गए ना, वो बकरी चराने के लिए गया तब भागता हुआ आया, भागता हुआ। जब वो भागता हुआ आया ना, मैं उससे पूछने लगी क्या मामला, कैसे कांपते हो, हांफते हो, क्या मामला हुआ, क्या कर दिया आज? तो वो कहते हैं अम्मी मैं गया था बकरी चराने, मेरे साथ मोहम्मद भी गए थे, लेकिन मैंने क्या देखा, एक शख्स आया उनको उठा करके जंगल में ले गया।
जंगल में। एक रिवायत में मिलता कि वो कहते हैं कि अम्मी शेर आया और मेरे भाई को उठा करके लेकर के गया। हजरत हलीमा कहती जब मुझे पता चला लाल मेरा बहुत लाडीला था, जब मुझे पता चला घबरा गई मैं, टेंशन में आई। कहती मैं दौड़ी अपने घर से और जंगल की तरफ को बढ़ी ना तो क्या देखती हूँ, जंगल के किसी भेड़िए की हिम्मत ना थी मेरे मोहम्मद पे हमला कर देता, बल्कि आलम ये था सारे जंगल के जानवर उसके इर्द गिर्द ताज़ीमन खड़े हुए थे। ताज़ीम गोया ताज़ीम कर रहे थे और बता रहे थे ये जो बच्चा है आम बच्चा नहीं है, आम बच्चा नहीं। हजरत हलीमा कहती ऐसे मौजूदात देखे मैंने इतने से दिन में मैंने ऐसी ऐसी हालत देखी, ऐसी ऐसी कि मुझे यकीन हो चुका था ये कोई आम बच्चा नहीं है, आम बच्चा नहीं। हजरत हलीमा कहती अब मैं इसकी परवरिश करती रही। अब जरा और सुनिएगा, बहुत आगे भी जाना है मुझे। हजरत हलीमा कहती परवरिश होती रही। जब वक्त पूरा हो गया 2 साल का, अब इख्तिसारन में अर्ज कर रहा हूं, जब 2 साल का वक्त गुजरा ना, हजरत हलीमा कहती जब टाइम पूरा हो गया तो फिर हम मक्का की तरफ तो चले, इसलिए कि उस दौर में वो जो शख्स सदर का वाकया बयान किया जाता ना वो भी उसी टाइम में हुआ। उसको छेड़ो, वक्त बहुत लगेगा, लेकिन सुनिएगा। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने मुबारक को चाक किया गया और करने के बाद दिल को धुला गया था, उससे गंदगी साफ की गई थी, फिर रखा गया था। ये वाकया हजरत हलीमा ने जब देखा ना तो आप घबरा सी गई थी, कपकपी तारी हो गई थी। आपके शोहर कहने लगे ओ हलीमा बच्चा हमें ऐसा नहीं लगता, अगर इससे कुछ हो गया इसके दादा को क्या जवाब देंगे, इसकी माँ से क्या कहेंगे, तो पहुंचा करके आ जाओ इसको मक्का की जमीन पर। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है अब 2 साल का वक्त भी पूरा हो चुका था, अब मैंने अपने मोहम्मद को लिया गया और लेने के बाद ना मैं चली हूँ मक्का शरीफ की तरफ को। अल्लाह अकबर, जहाँ से मेरे हुजूर को लेकर के आई है हजरत हलीमा, अब उस जमीन पर आ रही है। जब लेकर के गई थी मुस्तफ़ा की उम्र कम थी, मुस्तफ़ा को गोद में बिठा करके लेकर के गई थी, लेकिन जब आ रही है तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम चल भी सकते हैं, अब बात भी कर सकते हैं। हम मुस्तफ़ा बैठे हुए हैं, अब उस जानवर पर हुजूर को बिठा ला गया। हजरत हलीमा बैठी है और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की उस सवारी को चलाया गया। हुजूर चल लगे हैं, सवारी चल लगी है, हलीमा चल लगी है। हम मक्का शरीफ की जमीन पे आए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा गया और देख कर के कहने लगे हैं वो हलीमा ये जो बच्चा बैठा है ये कौन है, इसलिए कि बचपने का आलम और होता है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है फिर आलम नक्शा चेंज होता चला जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं ये कौन है, हजरत हलीमा फरमाती है ये आपका पोता है जिसे लेकर के गई थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा है बड़ा खूबसूरत बच्चा है, देखने में बहुत हसीन और जमील है, देखने में बहुत खूबसूरत है, बड़ा ब्यूटीफुल है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया है, बड़ा सदक़े अदा किए गए, बहुत सारे मालो दौलत का सदका उतारा गया मुस्तफ़ा की ज़ात से और उसको गरीबों में तकसीम किया गया। हजरत हलीमा को वो जो आपने परवरिश की थी हुजूर की, हुजूर को दूध पिलाया था आपने 2 साल तक, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उसका बदला भी दिया है, उसके एवज़ में ऊंट दिया है, बकरियां दी हैं और बहुत सारा सामान दिया है। लेकिन देखिएगा ये हुजूर की गुर्बत है, जो एक मर्तबा मेरे हुजूर के साथ रह लेता है फिर दिल नहीं चाहता कि अल्लाह अकबर हुजूर का साथ छोड़ा जाए। आज भी कितने हाजी लोग ऐसे हैं जो मदीना की जमीन पे जाते हैं, अल्लाह अकबर वहाँ जब पलटते तो होते हैं, लेकिन दिल से आवाज क्या आती है यहीं पर हमारी मौत वाक़ई हो जाए, यहीं पर मर जाए। लेकिन हुजूर के कदमों से जुदा होना गवारा नहीं करता कोई भी हाजी। फिर जरा सोचिएगा अगर हुजूर की तुरबत से किसी हाजी को जुदा किया जाता है तब दिल पर बिजली सी गिरती है, तो फिर मुस्तफा से जो जुदा होता होगा उसका आलम क्या होगा। हजरत हलीमा कहती है मैं छोड़ करके आ रही थी, मैंने बकरियां संभाली है, मैंने ऊंट संभाला है, जो कुछ मुझे उसकी परवरिश करने के एवज़ में दिया था मैं लेकर के आना चाहती थी, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता है कि मोहम्मद को छोड़ करके जाऊं। हजरत हलीमा कहती है मैं सैयदा आमिना से अर्ज करने लगी ओ माई अगर तेरा हुक्म हो, अगर तेरा ऑर्डर हो तो 2 साल तक मैं हुजूर को और रख सकती हूँ, 2 साल का वक्त और दे दे। हजरत हलीमा कहती है अब मेरी ख्वाहिश को मंजूर किया गया, मैं मुस्तफ़ा को पहुँचाने के लिए आई थी लेकिन और लेकर के चली हूँ। अब 2 साल तक हजरत हलीमा तक जबान है, हलीमा सादिया ने मेरे हुजूर की और खिदमत की है। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है 2 साल पहले खिदमत की थी, 2 साल बाद में खिदमत की थी, लेकिन हजरत हलीमा का सिर्फ नारा एक ही है, हजरत हलीमा की ज़बान के जुमले एक ही रहे थे। कहती है जब लेकर के गई थी तब भी
बरकतों का नुज़ूल था, जब दोबारा लेकर के गई हूँ तब भी बरकतों का नुज़ूल ऐसा होता चला गया है। खुदा की कसम, जहाँ जहाँ से ये छोटी सी उम्र का बच्चा मेरा मोहम्मद गुजरता चला जाता था, जिस बस्ती से गुजरता, जिस महल्ले से गुजरता, अल्लाह ताला सबको रोशन और मुनव्वर कर देता था। और जितने भी रास्ते में पत्थरों के ऊपर सब मिलते थे वो यही कहते थे, ओ लोगों रास्ता दे दो, इसलिए कि नबी की आखिर ज़माना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद। हाँ, कहती अब 2 साल तक और खिदमत की मेरे हुजूर की। क्या नसीबा का हज़रत अलीमा सादिया, क्या दूध मुस्तफ़ा ने पिया। हाँ, वो मुकद्दर वाले नहीं होते जिनमें मुस्तफ़ा थे, बल्कि जिसे निस्बत मुस्तफ़ा से हो जाती है उसका मर्तबा बढ़ जाता है। हाँ, हम निस्बतों वाले लोग जिसको मुस्तफ़ा से। अच्छा देख, मुस्तफ़ा का जिस महीने में अल्लाह ताला ने आमद की ना, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, ये महीना उस जमाने में इज्जत वाला नहीं समझा जाता था। न मुहर्रम का था, न रजब का था, न रमजान शरीफ का था, ना इज्जत नहीं थी। लेकिन रबीउल नूर के महीने में फिर दिन भी पीर का था। हालांकि सारे दिनों में सरदार दिन जुमा का गया, फरमाया गया जुमा ईदुल मोमिनीन होता, लेकिन मुस्तफ़ा उसमें भी नहीं लेकर के आए। क्यों तशरीफ नहीं लाई, क्यों अल्लाह ने नहीं भेजा? इसलिए कि उस दिन में भेजना है जिसकी बरकत नहीं, मुस्तफ़ा के जरिए से बरकत होगी। उस महीने में नहीं भेजना जिसका मर्तबा पहले से बुलंद है, बल्कि उस महीने में भेजना है जब महबूब जाएगा तो रुतबे बुलंद हो जाएगा। इसलिए आया हुजूर से जिसको निस्बत होती चली गई, रुतबे बुलंद होते चले गए। रुतबे 4 साल तक, एक रिवायत में मैंने पढ़ा, 4 साल तक हजरत हलीमा सादिया ने हुजूर की खिदमत की, छोड़ करके गए। अब मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परवरिश पाते गए, मुस्तफ़ा परवरिश पाते चले गए। जो हालात पहले हुजूर की आमद से पहले के थे, बेटियों को दफनाया जाता, गरीबों का कोई सहारा नहीं था, यतीमों को सताया जाता, बेबाओं को तड़पाया जाता, मुस्तफ़ा आते गए, पहले जात को मनवाया, फिर बात को मनवाते चले गए। हाँ, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने पहले बात को मनवाया था, पहले जात को मनवाया, फिर बात को मनवाया, और दर्स भी दिया था। बात ऐसे कोई नहीं मानता जब तक जात को नहीं मान लेते। ऐलान नबूवत मेरे हुजूर ने 40 साल की उम्र में किया, लेकिन उससे पहले मुस्तफ़ा ने किसी को खबर भी नहीं दी थी, और हुक्म भी रब का नहीं हुआ था कि ऐलान कर दो, ऐलान कर दो मैं नबी हूं। ना 40 साल तक हुजूर ने अपनी जात को मनवाया, जात को किरदार पेश करके लोगों के सामने। जहां पर गाली देना फखर समझा जाता था, सारी कुतुबे तारीख का मुताला कीजिएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा मुस्तफ़ा ने कभी गाली दी हो, कहीं नहीं। क्या था? किरदार पेश करना था हुजूर, किरदार बताना था। जो जुल्म और जफा के बाजार गर्म थे, औरतों की इज्जत कोई नहीं करता था, बेबाओं को जहां तड़पाया जाता था, मेरे हुजूर ने 40 साल हजरत खदीजा से, जो 2 मर्तबा बेवा हो चुकी थी, उनसे निकाह करके बताया, लोगों बेवा मनहूसा नहीं होती है, आम औरतों की तरह होती है। हुजूर ने बताया था, सलीक़े जिंदगी और बंदगी सब सिखाया मेरे हुजूर ने। 40 साल की उम्र थी हज़रत सैयदा खदीजा की, हुजूर की 25 साल की उम्र थी, और देखने में इतने हसीन, जो देख लेता फिदा हो जाता। मुस्तफ़ा चाहते थे अगर तो किसी अच्छी खूबसूरत जबान जिसकी शादी ना हुई हो उससे भी शादी कर सकते, लेकिन कुछ दर्स दिया था। मुस्तफ़ा की जात नमूने अमल, मुस्तफ़ा का किरदार पूरा गुलामों के लिए राहे हिदायत। मुस्तफ़ा ने आकर के 40 साल बेवा हजरत खदीजा से यूं ही निकाह नहीं किया, बल्कि आते आते मुस्तफ़ा ने दीन की तबलीग शुरू की, दीन की बताया था, लाए थे मुस्तफ़ा मोड़ करके, आ जाओ इधर को। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने 40 साल हजरत खदीजा से पहले निकाह किया, जो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी। उस दौर में बेवाओं की इज्जतें नहीं थी, बिल्कुल खत्म हो चुका था। शोहर अगर इंतकाल कर जाता उससे भी मार दिया जाता था, लेकिन जो तड़प रही थी, आगे बढ़ रही थी, मुस्तफ़ा ने सीने से लगा करके बताया था, बेवाओं घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना, अब तुम्हें सहारा देने आमिना का लाल आ चुका।
हुजूर आए, बेवाओं को सलीका मिला, मुस्तफा ने काम शुरू कर दिया। अब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को कुफ्फारे मक्का देखते जाते थे, अपने बच्चों से कहते थे, ओ लोगों ऐसे बात किया करो जैसे मोहम्मद बात करते थे, ऐसे चला करो जैसे मोहम्मद चला करते थे, ऐसे खाया करो जैसे मोहम्मद खाते हैं, ऐसे पिया करो जैसे मोहम्मद पीते हैं। हालांकि अभी हुजूर ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही मुस्तफा ने जात को मनवाया है और ऐसे मनवाया है। मुस्तफा ने अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन सारे ही लोगों ने मुस्तफा को सादिक के टाइटल से नवाजा, मुस्तफा को अमीन कहने लगे। उनका दावा क्या था, अगर किसी और के पास अमानत रखी जाए तो खयानत हो सकती है, लेकिन हुजूर ने ऐसा किरदार पेश किया था, ऐसा अखलाक का किरदार ऐसा मुस्तफा ने दिखाया था कि सारे मक्का के लोग जहां पर कत्ल व क़िताल करने वाले, उसमें बाजी मारने वाले को इज्जतें बख्शी जाती थी। मेरे हुजूर ने माफ करके लोगों को ये सलीका दिया था, बड़ा वो नहीं होता है जो बदला लेता है, बल्कि बड़ा वो होता है जो माफ कर देता। किरदार पेश किया मुस्तफा ने ऐसे आलम में जहां पर गर्दनों को काटना फख्र महसूस किया जाता था, फख्र समझा जाता था। मुस्तफा आए हैं, खामोशी है, जात मनवाई, मनवाते चले गए। वक्त वो आया मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात को इतना मानते थे लोग। उस वक्त में ना मक्का शरीफ में बड़े बड़े जो कबीले थे, सुनिएगा तारीख पेश कर रहा हूँ मैं इख्तिसारन, हाँ ज़हन में नहीं होता हमारे ये, इसलिए कि हमें वक्त अगर थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो बड़ा गिरा गुजरता। लेकिन मुझे मालूम है सुन्नियों के सामने हुजूर का जिक्र करो तो वक्त को नहीं देखते। जरा पीछे वाले भी बोल दे अगर थके ना हो भाई, और बोलिएगा जरा। हाँ ये मेरे हुजूर हैं, तबलीग चालू, खामोश है, ऐलान नबुव्वत नहीं। हुजूर की उम्र परवान चढ़ती चली गई, परवान चढ़ती चली। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र हुई ना जब 40 साल, हुक्म हो गया अरब का, गौरेरा में मुस्तफा अल्लाह ताला ने भेज दिया हजरत ताहिर सदरा जिब्रील अमीन को, और जिब्रील जाओ महबूब मेरा है और उससे कहो जाकर वही लेकर के आए सैयदना जिब्रील अमीन। और एक बात और मैं बताऊं, जो दिन आने वाला है कल वो कौन सा है याद है? नहीं, दिन का नाम बताइए। पीर का दिन है ना, पीर का ही दिन है। 50 ग्राम की ज़बान हिला लो, पीर का ही दिन है। और मुस्तफा जिस रोज आए थे वो भी पीर का ही था, और अब की जो दिन आया वो भी पीर का है, और मुस्तफा पर जो पहली वही आई थी वो भी दिन पीर का था, वो भी दिन पीर का। अब पहली वही लेकर के आए सैयदना जिब्रील अमीन आए हैं। आने के बाद कहने लगे हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से, इख्तिसारन में अर्ज कर रहा हूं फिर कहता हूं, कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम से इक़रा पढ़ो। अच्छा क्या पैगाम दिया? सबसे पहले वही आई थी तो क्या कहा था जिब्रील ने? पढ़ो, ताकीद किया था, दर्स दिया था, ओ हुजूर के उम्मतियों जो पहली वही मेरे मुस्तफा पे आई पढ़ो, तालीम का मामला। लेकिन आज जरा हुजूर की उम्मत को देखिएगा, सबसे ज्यादा जिहालत किसी और कौम में नहीं मिलेगी, हमारी कौम में। हाँ मैं सच्ची बात रियलिटी पेश कर रहा हूँ आपके सामने। सब में देखिएगा, पूरी कौम को इकट्ठा करें, हर तीसरा आदमी जाहिल है हमारे, हर तीसरा आदमी। क्यों नहीं? मुस्तफा से रिश्ता हमने तोड़ने की कोशिश की ना तो जाहिल हो गए, निकम्मे। जरा सोचिएगा वो कौम जी जिसका पहला नगमा ये था, जिसके पैगंबर पर पहली वही आई थी तो कहा था पढ़ो। अगर वो कौम तालीमी मामले में पीछे तो फिर कौन क्या करेगा? क्या कहे? अल्लाह उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कोई कौम खुद अपनी हालत नहीं बदल लेती। लेकिन जरा सुनिएगा, बस वक्त बहुत हो रहा है और बोल दें कब पढ़ो? मेरे हुजूर फरमाते हैं मां ना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। हाँ लोगों को गलत फहमी भी हुई, वो कहते हैं कि हुजूर को पढ़ना नहीं आता, तो हुजूर ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। लेकिन जालिम जरा तासुब कहना घटा करके पढ़। हुजूर ने ये नहीं फरमा रहे थे कि मुझे पढ़ना नहीं आता। मुस्तफा क्या कह रहे थे? इकरा, तुम कहते हो पढ़ो तो मैं तुम्हारे नाम से नहीं पढ़ूंगा भाई,
तुम्हारे कहने से उम्मी है मेरे मुस्तफा करीम। बार बार जिब्रील अमी कहते हैं, एक मर्तबा का पढ़ो का ना बिखारी, दूसरी मर्तबा का नहीं पढ़ता, तीसरी मर्तबा कहते इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम। ओ मुस्तफा मेरे नाम से नहीं पढ़ते तो मत पढ़ो, अल्लाह के नाम से तो पढ़ लो। अब मुस्तफा ने पढ़ना शुरू किया। अब मुस्तफा पर पहली वही नाज़िल आई, कपकपी तारी हुई। मुस्तफा वहां से आए गए, अम्मा खदीजा के हुजरे में आए। आने के बाद कहने लगे ओ खदीजा जरा कंबल को लेकर के आओ, जरा चादर को लेकर के आओ। अम्मा खदीजा गई है, चादर को दिया गया, मुस्तफा की बारगाह में पेश किया गया। मेरे हुजूर ने अपने बदन पे डाला गया, उसके बदन से ढका गया। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने ढकने के बाद बदन मुबारक, उसके बाद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक कोने में तशरीफ फरमा हुए हैं, एक गोशे में मुस्तफा आराम करने लगे हैं। हजरत खदीजा से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ओ खदीजा ऐसा लगता है अल्लाह अकबर के मैं हलाक हो जाऊंगा। अम्मा खदीजा ने क्या फरमाया था, कहा था ओ मेरे मुस्तफा, ओ मेरे आका, ओ मेरे सरताज, ये जुमले आपकी ज़बान से अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए कि अल्लाह आपको हलाक नहीं करेगा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, इसलिए कि आप अहल अयाल की खिदमत किया करते हैं, आप मेहमान नवाजों की मेहमान नवाजी किया करते हैं, आप मेहमान नवाजी भी करते हैं, आप यतीमों पर दस्ते शफ़क़त भी रखते हैं। और मुस्तफा जिस शख्स के अंदर ये क्वालिटी मौजूद होती है अल्लाह ताला उसे रुस्वा नहीं करता है, बल्कि दोनों जहां में इज्जत अता फरमाता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सरकार की आमद, माशाअल्लाह। इज्जत अता करता, आपको अल्लाह रुस्वा नहीं करेगा। ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से अब इब्तिदा हुई वही की। अब मुस्तफ़ा ने हुक्म हुआ महबूब ऐलान करो, ऐलान करना शुरू किया। सताया भी गया, जुल्म भी किए गए, यके बाद भी गए, दामने इस्लाम से लोग मुंसलिक होते चले गए। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस दीन की तबलीग करने के लिए इस दुनिया पर मबऊस फरमाया था, मेरे हुजूर ने कमा हक़ उस दीन की तबलीग की। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने इंसानों को जिंदगी बसर करने का सलीका सिखाया। इंसानों को सिखाया था लोगों, ये जो चांद देखते हो, ये जो सूरज देखते हो ना, जिसको तुम अपना खुदा मानते हो, खुदा की कसम ये तुम्हारे लिए नहीं बना। क्या कहा मेरे मुस्तफा ने, ये जो चांद को तुम पूजते हो ना, ये तुम्हारा खुदा नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए बनाया, तुम्हें इसके लिए नहीं बनाया। ये जो कायनात में जो भी कुछ देखते हो, ये जो पेड़ों को अपना खुदा बनाए, ये इसके लिए तुम नहीं बने, ये तुम्हारे लिए बना। ये सूरज जो देखते हो, ये रोशनी करता कायनात में, तुम इसके लिए नहीं बने हो, ये तुम्हारे लिए बना। हुजूर ने कहा तुम किसी ऐसी कौम से ताल्लुक नहीं रखते जो सब बेजान को अपना खुदा मान बैठो, ना ना ना, एक खुदा का बता दिया। मुस्तफा ने कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, फला पा जाओगे। एक खुदा का तसव्वुर मेरे मुस्तफा ने दिया कि सिर्फ खुदा एक ही है। मुस्तफा की आमद हुई, बहारें आई पूरी कायनात में। जिन बेटियों को अब लोग सताते थे, मैंने पहले अर्ज किया, बेटियों को मारना, दरगोर करना ये फख्र समझा जाता था। ऐसे आलम में मुस्तफा ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के और कहा था लोगों, इन बेटियों को तुम सताते हो, ये बेटियां सहमत नहीं होती, खुदा की कसम ये बेटियां तो रहमत हुआ, रहमत होती। अब मुस्तफा और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, क्या फरमाया तरगीब देखिएगा। हुजूर ने क्या कहा, लोगों तुम बेटियों को ज़हमत समझते था, मैं ऐलान करता जिसे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हो, और कीजिएगा 3 बेटियां दी हो और तीनों की वो परवरिश करे, उसके बाद उनका निकाह कर दे, अल्लाह ताला उसे जन्नत मेरे साथ अता करेगा। जिन बेटियों को सताया जाता, हक किसने दिया बेटियों को? मुस्तफा ने दिया ना भाई, तो बोले ना जोर से, किसने दिया? आज जो कहते हैं ना इस्लाम ने कुछ नहीं दिया, ओ खुदा की कसम बेटियों को, माओ को, खवातीन को जिंदगी देने वाला मजहब कोई और नहीं है, मेरा मजहब, मेरा मजहब। इस हिंदुस्तान को पढ़े ना उठा करके तारीख, क्या हाल था, क्या हाल। जिसका शोहर मर जाता ना, उसकी बीवी को उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। ये हिंदुस्तान की तारीख है। लेकिन मेरे मुस्तफा आए का जलाना नहीं है, ये भी तो इंसान ही है। हुजूर ने क्या कहा, 3 बेटियां दी या 3 बहनें दी और शादी की, अल्लाह जन्नत अता करेगा। अब जरा इश्क मोहब्बत की बात आई है तो मैं अर्ज करता हूँ और बोलिएगा,
दीवाना खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह 3 नहीं है, अगर 2 हो तो क्या हुक्म है? सहाबा तो पूछते ही इसलिए थे ताकि हमारे बाद आने वालों को मिल जाए। कहते या रसूल अल्लाह 2 हो तो क्या हुक्म है? मुस्तफा कहते अगर 2 है, अगर 2 है, अच्छी परवरिश करे, शादी कर दे, निकाह हो जाए ना, अल्लाह ताला जन्नत में मेरे साथ रखेगा। फिर खड़ा हुआ दीवाना, या रसूल अल्लाह अगर 1 हो तो क्या हुक्म है? एक वाले जरा बोले, कहा अगर 1 हो तो क्या हुक्म है? मेरे मुस्तफा फरमाते अगर 1 है, परवरिश करे, निकाह कर दे, अल्लाह ताला जन्नत अता करेगा। एक दीवाना फिर खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह अगर 1 भी ना हो तो क्या करे? मेरे मुस्तफा फरमाते किसी गरीब को देख, एक बेटी का शादी का जिम्मा अपने सर पे ले ले, जितना खर्च हो तू दे दे, अल्लाह ताला कल कयामत के दिन जन्नत इस तरह अता करेगा जैसे ये 2 उंगलियां बराबर में मिली रहती थी। ये बेटियां होती, साहब बताओ, ये मेरा मजहब जहां पर बेटियों को दबाना फख्र समझा जाता, बेबाओं को तड़पाना ये शान होती थी, लेकिन मेरे मुस्तफा ने ऐसे आलम में ऐलान किया, सताना नहीं, ये तो जन्नत दिलाएंगे, ये तो जन्नत में लेकर के जाएंगे। और दूसरी हदीस मेरे मुस्तफा फरमाते कल क़यामत के दिन जब एक बाप का हिसाब हो गया होगा, जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेकर के जा रहे होंगे, यही बेटी होगी जहन्नम के दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। खड़ी होने के बाद कहेगी, ओ रब ये मेरा बाप है, इसने मेरे लिए सब कुछ किया, इसने मेरे ऊपर खर्च भी किया, इसने इज्जत के साथ मुझे घर से रुखसत भी किया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं जन्नत में अगर जाऊँ ना तो अपने बाप को भी लेकर के जाऊँ। मेरे हुजूर की हदीस का मफहूम सरकार फरमाते गुनहगार, खताकार, सियाकार सब कुछ था, लेकिन अल्लाह ताला इसे बेटी के सदक़े में माफ करेगा। बेटियां, मैं आपसे भी कहता हूँ, बेटियां बोझ नहीं होती। हाँ, आज देखा जाता है ना जी, अगर बेटियां पैदा हो जाए ना घर पर, बेटी का जन्म हो जाए तो दादी का तो मुंह ही फैल जाए। हाँ, अगर इसका पोता आ जाए, नाती आ जाए तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट। अभी मुरादाबाद के करीब की बात ना, हमारे इलाके में एक दादा था, 80-90 साल की उम्र थी, उसे पता चला कि मेरे बेटे के यहाँ पर बेटी का जन्म हुआ। उसको जैसे ही खबर दी बेहोश होकर के गिर गया। क्यों गिरे? बेटी आ गई। सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, बेहोश होकर के बेटी क्यों आ गई? बेटा आना चाहिए था। ये हमारा मामला हुआ क्या? बेटा आएगा पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना, बेटी आई खत्म, मुंह ऐसे उतर जाते जैसे इंतकाल हो गया। हाँ, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ खुदा की कसम, बेटा भी अल्लाह की नेमत है, लेकिन ये जो बेटी होती है ना, ये सिर्फ नेमत ही नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत लेकर के आती है। अल्लाह की रहमत। मेरे हुजूर गुजर रहे एक रास्ता से, देखा एक घर पर नूर की बारिश हो रही। सहाबा अर्ज करते या रसूल अल्लाह इस घर में क्या है? मेरे मुस्तफा फरमाते या तो इस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही या फिर किसी बेटी का जन्म हुआ। ये बेटियां होती तो बेटियों से बेवफाई नहीं करे, उन पर जुल्म नहीं करना। बेटियां अल्लाह की रहमत होती और बाप को अल्लाह ताला बेटियों के सदक़े में बख्शिश का परवाना भी अता करेगा। मेरे हुजूर ने ऐलान किया ऐसे आलम, हुजूर ने कुफ्र और गुमराही से निकाल करके एक खुदा का पता दिया। मुस्तफा दीन की तबलीग करते रहे, दीन की तबलीग करते रहे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी जुल्म भी सहे, सब कुछ सहा, मैंने सब कुछ आपके सामने बयान किया, लेकिन आज की खास मकसद और खास पैगाम हमारा इस शब का जो है ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम की इस शब में विलादत हुई। मेरे मुस्तफा तशरीफ जब लाए ना तो रात जा रही थी, दिन आ रहा था, जिसे सुबह सादिक का वक्त कहा जाता। अच्छा, जहन में सवाल, रात क्यों जा रही थी, दिन क्यों आ रहा था? रात में भी मुस्तफा आ सकते थे, दिन में भी हुजूर तशरीफ ला सकते थे, लेकिन मुस्तफा ना रात में आए हैं ना दिन में आए हैं। रात जा रही है, हुजूर आ रहे हैं, दिन आ रहा है, हुजूर आ रहे हैं। मतलब क्या? अल्लाह बता रहा है ये रात की तारीकी जो जा रही है, ये इशारा करती है वो जो रसूल आने वाला है, कुफ्र की सारी तारीकी को एक कोठरी में बंद करेगा और पूरी कायनात को रोशन फरमाएगा। अल्लाह महबूब को रात में भी भेज सकता था, दिन में भी भेज सकता था, लेकिन ना रात में ना दिन में। हिकमत क्या? तो इरशाद होता है अगर मैं अपने महबूब को रात में भेजता तो रात के 3 दिन से तेरी तो कोई इज्जत नहीं। महबूब मुझ में आए हैं
अगर दिन में भेज देता तो दिन कहता रात से तेरा तो कोई मकाम नहीं, महबूब तो मुझ में आया है, तो मैंने ना रात में भेजा गया ना दिन में भेजा गया, दोनों को मुकम्मल फजीलत अता की है। मेरा महबूब जब आया गया, रात जा रही थी, दिन आ रहा था, और वो ऐसा वक्त हमारे सूफिया फरमाते हैं, वो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की विलादत का वक्त ऐसा वक्त है, खुदा की कसम ऐसा वक्त आप देखें। अच्छा, सुबह सादिक ही वो वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला रोजियां तकसीम करता है, और सुबह सादिक का वो वक्त होता है जिसमें इंसान को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। आप खड़े हो जाएंगे चौराहे पर, जो सुबह सादिक का वक्त है, हरा भरा होता माहौल देखकर तबीयत खुश होती है। मतलब क्या, क्यों होती इतनी खुशी? अल्लाह ने क्यों रोजी बांटने का सिस्टम भी इसी वक्त में रखा? तो आपको भी कहना पड़ेगा, इसलिए कि हुजूर आए हैं इस वक्त में, हुजूर आए हैं, और हुजूर जिस वक्त में आए हो वो बरकतों वाला ना हो तो फिर क्या होगा? हाँ, ये मेरे हुजूर की आमद का वक्त, और खुदा की कसम मेरे हुजूर ने ना, अब मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के चलता हूँ, जरा और बोलिएगा। अच्छा, मैं बात भी इसलिए लंबी कर रहा हूँ, आप भी क्या करेंगे भाई? तो आज हुजूर का जिक्र सुन लेना, आखिरी नशिस्त है रबीउन नूर शरीफ की, आखिरी मजलिस है, और बोल दें जरा। मेरे हुजूर ने दीन की तबलीग की, अब दीवाने बढ़ते चले गए, आते चले गए, मज़हब इस्लाम में रिलेटेड हुए, दीन इस्लाम से आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। सताया गया, दीन की तबलीग नहीं रोकी, मारा गया, दीन की तबलीग नहीं रोकी। बस जिस मकसद के लिए हुजूर आए थे उस मकसद में सक्सेसफुल होते नजर आ रहे हैं। हम आप बस ख्वाहिश तमन्ना ये पूरी दुनिया के लोगों को राह हिदायत दिखाना है, पूरी दुनिया के लोगों को एक कानून देना है, एक ज़ाबिता देना है। और मेरे मुस्तफा ने कानून दिया था लोगों को, एक ज़ाबिता हयात दिया था। अल्लाह ताला के नबी ने कहा था लोगों को ये चीजें जायज हैं, ये चीजें हराम हैं, और खुदा की कसम मुस्तफा की ज़बान से जो चीजें जायज निकली हैं कुरान ने भी उसको जायज कर दिया, और जो नाजायज निकली कुरान ने उसको नाजायज किया, और मुस्तफा ने कह दिया ये नहीं खाना है, ये जायज नहीं है। आज भी साइंस वाले तहकीक करते हैं तो क्या कहते, मुसलमानों के नबी ने क्यों कहा ये हराम है, ये नहीं खाना है, वो भी फैसला करे हैं तो इस मंजिल पे पहुंचे हैं। हाँ, मुस्तफा ने जो कहा था नहीं खाना है उसमें नुकसान है जान, हाँ वो भी इस नतीजे पर। तो हुजूर ने बस तबलीग की, मुस्तफा ने कलमे हक का ऐलान किया, करते चले गए। एक वक्त वो आया, अब मेरे हुजूर तबलीग कर चुके, मेरे मुस्तफा दीवानों को जोड़ चुके। अब मेरे आका करीम अली, अब दिल थाम करके सुनिएगा जरा, मेरे मुस्तफा ऐलान नबुव्वत के बाद सबको दीन के करीब बुलाते चले गए, बुलाते चले गए। एक वक्त वो आया, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज फरमाया, जिसको हज्जतुल वदा कहा जाता है। हज्जतुल वदा वही हज जहां पर खड़े होकर के मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, मेरे दीवानों ये मेरी जिंदगी का आखिरी हज है, लेकिन कुछ नसीहतें करता हूं। एक नसीहत मुस्तफा ने ये की थी, लोगों मेरे बाद दो चीजों को जिसने थाम करके रखा तो वो राह हिदायत पर रहेगा, एक कुरान और एक मेरी अहले बैत। दो चीज, एक कुरान एक अहले बैत। अगर कुरान को छोड़ा अहले बैत को पकड़ा तब भी गुमराह, और कुरान को पकड़ा अहले बैत को छोड़ा तब भी गुमराह। और उसी मौके पर मेरे हुजूर ने फरमाया था, लोगों ये जो मेरी उम्मत के उलमा हैं ना, ये अंबिया के वारिसीन हैं। उसी मौके पर आखिरी हज पे फरमाया था, कहा था ये उलमा, कहा था अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ और मेरे ऊपर नबुव्वत के दरवाजे बंद कर दिए गए, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह, जब कोई नहीं आएगा तो उम्मत का भला कैसे होगा? मेरे हुजूर ने फरमाया, अब मेरी उम्मत की बागडोर मेरी उम्मत के उलमा के हाथ में। हाँ, उम्मत के दूसरा उलमा की भी आप कदर कीजिएगा साहब, ये भी मामूली लोग, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन ये जो मिंबर पाक पे आप बैठे ना उलमा, इनको देखिएगा, खुदा की कसम ये वो लोग हैं, ये वो लोग मेरे हुजूर ने फरमाया दुनिया में इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। आप कहेंगे वो क्यों कह दिया, तो मैं कहूंगा ना, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हुजूर ने कहा अच्छा वही है जो कुरान पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है, इनका काम ही कुरान पढ़ना पढ़ाना रहता, बड़े अच्छे लोग हैं, इसलिए इनकी दुश्मनी नहीं पालिएगा जी। इमाम मालिक कहते हैं, अगर जो किसी आलिम को गाली देता है ना दुनिया में, हो सकता है वो इस हाल में मरे कि वो काफिर हो जाए।
खातिमा ईमान पर ना हो। इमाम मालिक कहते हैं जो उलमा को गाली देता है 7 पुश्तों तक कोई भी उसकी नस्ल से आलिम पैदा नहीं होता। हाँ, ये अज़ाब है अल्लाह का, इसलिए इनकी भी कदर। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, आखिरी हज मेरे मुस्तफ़ा की जिंदगी का, मुस्तफ़ा ने हज्जतुल वदा के मौके पर खुतबा दिया, लोगों अहले बैत को थाम करके रखना, उलमा की इज्जत करना, कुरान को थाम करके रखना। उसके बाद मुस्तफ़ा ने हज किया। सहाबा फरमाते हैं मुहर्रम शरीफ का महीना बहुत अच्छा कटा, लेकिन जैसे ही सफर का महीना आया ना, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अलालत का आलम तारी हुआ, मुस्तफ़ा पर बीमारी का आलम तारी हुआ। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हैं, और खुदा की कसम मुस्तफ़ा को जो बुखार आता था ना, वो हमारी तरह बुखार नहीं आता था। अम्मा आयशा फरमाती हैं मुस्तफ़ा को जब बुखार आता ना, मैं कपड़ा भिगो करके हुजूर के बदन पे रखती, जैसे ही रखती फौरन पूरा कपड़ा गर्म हो जाता था, इतना तेज बुखार। सहाबा कहते हैं मुस्तफ़ा को जब बुखार आता, मुस्तफ़ा के दस्ते मुबारक पर अगर हम अपना हाथ रखते थे तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि थोड़ी ही देर हाथ रख लेते, इतना गर्म बुखार आता। सहाबा अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह ऐसा बुखार तो किसी को नहीं आता। मुस्तफ़ा कहते अंबिया पर आजमाइशें ज्यादा आती है, ये अंबिया की जमात होती, आजमाइशें बहुत आती हैं, बहुत आती। मुस्तफ़ा पर अलालत का आलम जब तारी हुआ, मुस्तफ़ा कई बीमार हुए, आखिरी हिस्सा चल रहा था सफरुल मुज़फ्फर का। अल्लाहु अकबर, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम में दीवाने बैठे हैं। जब वो आयत नाजिल हुई ना, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया। मेरे हुजूर पे जब ये आयत नाजिल हुई, उसका मफ़हूम मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, शॉर्ट में सुनिएगा। तो मेरे मुस्तफ़ा ने दीवानों से कहा था, ओ मेरे दीवानों, ओ मेरे सहाबा, एक बंदे को अल्लाह ने दुनिया में भेजा और उससे ये इख्तियार किया कि वो दुनिया को पसंद कर ले या रफ़ीक़े आला से मुलाकात कर ले। तो वो बताओ, उसने रफ़ीक़े आला से मुलाकात करने की ख्वाहिश जाहिर की है तो क्या उसने कैसा किया? सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह अच्छा किया। हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा, इससे अच्छी क्या बात है, जो रफ़ीक़े आला से मुलाकात करे, इससे भी अच्छी कोई बात हो सकती। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोने लगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रोए हैं। हज़रत फारूक आज़म कहने लगे, रोते क्यों हो, मुस्तफ़ा ने गलत बात कौन सी कही है? लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते, उमर तुम नहीं जानते हो, मौत और हयात का सिस्टम अल्लाह ने जिसके दस्ते मुबारक में रखा है वो कोई और नहीं है, मुस्तफ़ा की ज़ात है। मुस्तफ़ा ने अपने लिए फरमाया ये। अब मुस्तफ़ा का इशारा हो रहा है कि दीने इस्लाम की तबलीग के बाद मुस्तफ़ा जाना चाहते हैं दुनिया से। खुदा की कसम दीवाने रोए हैं, यूं रोए कि बताओ वो दीवाने जो हमेशा मुस्तफ़ा को देखते हो, अगर उनसे मेरे हुजूर फरमा दे कि मैं दुनिया से जाने वाला हूं तो क्या गुजरेगा दिल पर, क्या गुजरेगा? वो दीवाने हमारी तरह नहीं थे, सिर्फ नारा लगा लिया बस हो गए नाज। वो ऐसे दीवाने थे कि मुस्तफ़ा अगर वुज़ू करते थे ना, तो मुस्तफ़ा के वुज़ू का पानी जमीन पे आने से पहले दीवाने हाथों में उठा करके चेहरों पर मल लेते थे। हाँ, वो दीवाने थे। सुना, अजीब सा आलम था, अजीब कैफियत हो गई दीवानों की कि मुस्तफ़ा जाना चाहते थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये वक्त गुजराना, मैं अर्ज कर रहा हूँ ये सफर का आखिरी वक्त। मेरे आका अलैहिस्सलाम में हजरत सैयदा फातिमा बैठी हुई हैं। मेरे मुस्तफ़ा हजरत फातिमा ज़हरा से फरमाते, ओ मेरी बेटी ज़हरा, मैं दुनिया से अनकरीब जाने वाला हूँ। हजरत ज़हरा रोने लगी, रोने लगी, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह आपके अलावा कौन है मेरा, आप दुनिया से चले जाएंगे कैसे कटेगी मेरी? फिर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, ओ बेटी फातिमा, लेकिन जो सबसे पहले मुझसे मुलाकात करेगा वो भी तू होगी। फिर सैयदा मुस्कुराने लगी है कि सबसे पहले मैं मुलाकात करूंगी। लेकिन लोगों जरा सुनिएगा, वो दीवानों के सामने से जब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर के गए ना, वो दीवाने जो 1 घंटा भी मुस्तफ़ा से दूर नहीं रह पाते थे, उन्हें जब पता चला ना मुस्तफ़ा तशरीफ ले गए हैं, मुस्तफ़ा तशरीफ, अजीब आलम हो गया मदीना शरीफ की जमीन पर। हजरत उमर फारूक आज़म ने ना अपने हाथ में तलवार ले ली और यूं समझो कि होश खो बैठे और कह रहे थे, अगर किसी ने भी कह दिया मेरे हुजूर तशरीफ ले गए हैं तो उसकी गर्दन उमर उड़ा देगा। ऐसे आलम में संभालना बड़ा मुश्किल था। सैयदा ज़हरा पे ऐसा सदमा गुजरा था, सैयदा ज़हरा पे किसी से कलाम नहीं किया 6 माह तक। 6 माह बाद सैयदा ज़हरा भी तशरीफ लेकर के गई। लेकिन सुनिएगा, मेरे हुजूर जब तशरीफ लेकर के गए ना, कायनात से आलम ऐसा हो गया, ऐसा आलम हो गया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद दीवाने होश खो बैठे, कोई ऐसा नहीं था जो सवाल ले। हजरत उमर फारूक
आजम जैसे सहाबी, हजरत उस्मान गनी जैसे सहाबी, मौला कायनात जैसे मुस्तफ़ा के आशिक, बड़े बड़े सहाबा इकराम होश खो बैठे हैं, मुस्तफ़ा चले गए हैं, मुस्तफ़ा चले गए हैं। लेकिन लोगों, तभी मैं कहता हूँ ऐसे आलम में जहाँ पर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद कौम को संभालना बड़ा दुश्वार हो चुका था। जो नए नए मुसलमान हुए थे वो ये कह रहे थे अब तो मोहम्मद दुनिया से चले गए, अगर वो नबी होते तो माज़अल्लाह दुनिया से जाते क्यों, दुनिया से क्यों चले जाते। अब वो चले गए तो दीन भी खत्म हो गया, वो काफिर होने लगे थे, वो मजहब छोड़ करके फिर से अपनी पुरानी रविश पर आना चाहते थे। ऐसे आलम में कौम को अगर किसी ने संभाला था तो वो पहले सहाबी, पहले खलीफा हजरत अबू बकर की ज़ात थी। हाँ जी, 2 मरतबा इस्लाम पर बड़ी मुश्किल आई। एक हुजूर के जाने के बाद एक करबला का मैदान, यूं कहूं कि 2 करबला हुई तारीख में। मुस्तफा जब गए ना, हालात ऐसे बद से बदतर, लोग अरकाने इस्लाम के खिलाफ होने लगे, लोग कहने लगे कि अब चले गए, अब कुछ नहीं करना है। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर मसनदे खिलाफत पर फाइज हुए। आपने कहा था लोगों, क्या कुरान की आयत नहीं पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। वो कहते हैं अल्लाह ने कहा है अगर मेरा महबूब दुनिया से चला जाए तो ये वजह नहीं है, ये नहीं कहना कि खुदा नहीं रहा। खुदा की कसम, अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ओ लोगों, अभी सिर्फ मेरे मुस्तफा गए हैं, अगर मुस्तफा की तुम पूजा करते थे, उन्हें खुदा मानते थे तो समझ लो कि मुस्तफा चले गए। लेकिन अगर अल्लाह की इबादत करते थे तो आ जाओ अल्लाह की इबादत करते। बड़ा मुश्किल था जी, बड़ा मुश्किल। ऐसे आलम में कौम को संभालना, एकजुट इकट्ठा करना। लेकिन ऐसे आलम में जहां बड़े बड़े सहाबा यूं समझो कि मुस्तफा की याद में दीवाने हो चुके थे, ऐसे आलम में कौम को अगर किसी ने संभाला था तो वो हजरत सिद्दीक की जात थी, हजरत सिद्दीक। इस तौर पे ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुख्तसर हिस्सा मैंने आपके सामने अर्ज किया। मुस्तफ़ा की सीरत मुबारका पर अगर जिंदगी भर भी खिताब हो तब भी कमा हक़हू बयान नहीं कर सकते। लेकिन बरकतन मैंने हुजूर की पैदाइश अर्ज की, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का विसाल अर्ज किया। अब एक बात बताइएगा जरा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो कुछ अता फरमाया किसके सदक़े में, आगे से पीछे तक किसके सदक़े में? पीछे वाले भी हाथ उठा करके बोले किसके सदक़े में? जागते हो तो जोर से बोलिएगा किसके सदक़े में? औलाद किसके सदक़े में दी अल्लाह ने? मकान किसके सदक़े में? हाथ किसके सदक़े में? पैर किसके सदक़े में? अल्लाह ने सारा कुछ किसके सदक़े में दिया? अगर हुजूर के सदक़े में दिया और वाकई दिया तो अगर हुजूर के लिए कुछ मांगा जाए तो आप देंगे? कौन कौन देगा जरा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, कह जरा क्या बात है। सब कुछ अल्लाह ने किसके सदक़े में दिया? फिर से बोले, अगर हुजूर के सदक़े में मांगा जाए तो कुछ देंगे आप? जोर से बोलिएगा, आवाज कम नहीं, आशिकों की तरह देंगे। पीछे वाले भी बोले देंगे। अब मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हुजूर के लिए, हुजूर के लिए, और देखता हूँ कितनी मोहब्बत है हमारे सुन्नियों के दिलों में। अब मांगना चाहता, अच्छा हर इंसान ये चाहता है मुस्तफा हमसे राजी, चाहते कि नहीं? हाथ उठा के बोलिएगा। मिंबर पाक वाले भी आपकी ताईद करेंगे, बोले चाहते कि नहीं? हर चाहता है कि मुस्तफा राजी हो, हर कोई यही चाहता ना मेरी तरह मुस्तफा राजी हो, और हुजूर के लिए सब कुछ देने भी तैयार है। अगर हम कुछ हुजूर के लिए दे दे और हुजूर हमसे राजी हो जाए तो इससे बड़ी कोई बात होगी? नहीं होगी ना? वादे पे कायम रहिएगा, नहीं होगी इससे बड़ी। अब मैं आपसे कहता हूँ तमाम तर सहाबा की मौजूद, सादाते किराम की मौजूदगी है, उलमाए किराम बैठे हैं, मौलाना हनीफ साहब बैठे हैं, मौलाना यासिर साहब बैठे हैं, और दीगर ये मेरे सर के ताज। अगर इनकी मौजूदगी में फिर कहता हूँ याद दिलाने के लिए, हुजूर के लिए कुछ मांगा जाए दोगे? अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला जितने भी लोग ये हुजूर की सुन्नत को अदा, हुजूर की सुन्नत को रखाने के लिए अपने चेहरों पर खड़े हुए, अल्लाह ताला ये जैसे जैसे हुजूर की सुन्नत को अपने चेहरे पे सजाएं, अल्लाह इनकी जिंदगियों को सजा दे, अल्लाह इनकी किस्मतों को सजा दे, अल्लाह इनकी उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन्हें अपने वादे पर इस्तिकामत अता फरमाए। अब बैठ जाइए। माशाअल्लाह, जरा मैं नारा लगाता हूँ, बोलिएगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद,
सरकार की आमद, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, दीवाने मुस्तफा, आशिकाने मुस्तफा। माशाअल्लाह, क्या दीवाने। और बोलिएगा, महफिल का रंग दो वाला हो गया, क्या दीवाने। अच्छा, ये 19 लोग मुझे मिले, 19 लोग, 19 लोग, जरा सोचिएगा। अच्छा, मैंने इतने दिन तकरीर की, मुझे क्या मालूम ऊना में इतने दिन से एक रोग रहते ना। तो मैंने कब से कह दिया, आज से जितने लोगों ने वादा किया, आज से ये अहद करके उठिएगा, इंशाअल्लाह आज के बाद उस तरह नहीं लगवाना। बोलिएगा इंशाअल्लाह। जितने लोगों ने वादा किया बोले आज के बाद नहीं लगवाना इंशाअल्लाह। सादात इकराम की मौजूदगी में वादा किया, इस पर खरे उतरिएगा और यकीन जानिएगा, यकीन जानिएगा, अगर सुन्नत मुस्तफा चेहरों पर सजाएंगे, मेरे हुजूर कब्र में आएंगे तो कहेंगे हाँ, चेहरा बता रहा है मेरा ही गुलाम। फिर उनका क्या ख्याल जो अभी भी मुंह नीचे करके बैठे, वो कौन सा चेहरा दिखाएंगे मुस्तफा को? हाँ जी, पूछिएगा उलमा से। मुस्तफा को दाढ़ी इतनी पसंद थी, इतनी पसंद थी कि मेरे मुस्तफा ने कभी दाढ़ी को नहीं कटाया, इतनी पसंद। तो जरा सोचिएगा, आज अगर मेरे मुस्तफा का कोई उम्मती दाढ़ी को छिलवा करके गटर में बहाता होगा तो क्या गुजरती होगी मुस्तफा पर। अभी भी कहता हूँ, आज शबे नूर है और वो बरकत वाली रात है, खुदा की कसम, वो बरकत वाली जिस रात में अल्लाह दुआ भी कबूल करता है और किस्मतों को भी बदल देता है। जितने लोगों ने सुन्नते मुस्तफा को चेहरे पर सजाने का वादा किया है, खुदा की कसम आसमानों से फरिश्ते भी देख रहे होंगे और कह रहे होंगे, ये दीवाने सिर्फ झूठा दावा करने वाले नहीं हैं, ये तो वो दीवाने हैं जो हुजूर के नाम पे माल भी दे सकते हैं, जान भी दे सकते हैं। ये दीवाने बस सादात इकराम भी दुआ करें, अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए इंशाअल्लाह। जितने भी फिर से कहता हूँ याद दिलाने के लिए, अगर कोई और भी हो मुस्तफा का आशिक, अभी वक्त है, इसलिए कि वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अल्लाह ने कहा नेकियों में एक दूसरे की पहल, एक दूसरे की मदद करो। तो मैं सिर्फ मदद करना चाहता हूँ, कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। देखो लोगों, है कोई नहीं दुनिया में, है कोई हुजूर के अलावा कोई है दुनिया में? कब्र में कौन काम आता, हशर में कौन काम आएगा? हुजूर ही आएंगे ना। तो जरा सोचिएगा, अगर कब्र में हम गए, चेहरों पर दाढ़ी नहीं, मौत का कुछ पता नहीं, मर गए अगर ऐसे ही पहुंचे, हुजूर ने अल्लाह ना अगर चेहरा घुमा लिया, फिर कौन काम आएगा? अम्मा, अब्बा, दादा, दादी, कोई काम नहीं आने। और हुजूर ने हमें याद कितना किया, ये भी मैं बयान कर चुका हूँ। पैदा हुए तब भी रब्बी हबली उम्मती, गए तब भी रब्बी हबली उम्मती। तो दीवानों का हाल भी ये होता कि कुछ मांगा जाए ना तो कभी हुजूर के नाम पे पीछे नहीं हटिएगा, सियाबा को पढ़िएगा उठा करके। एक इशारा अगर मुस्तफा का हो जाता ना, सियाबा जानों के नजराने पेश कर देते। हाँ, ये बताया सहाबा ने कि जब भी मुस्तफा का नाम आ जाए, जात भी फना कर देनी है, बात भी फना कर देनी है इंशाअल्लाह। मैं दुआ करता हूँ, अब भी कहूंगा कोई हो तो और उठिएगा। शबे नूर है, शबे नूर, भले की हमारी आंखें ना देख रही हो, लेकिन खुदा की कसम इतनी रहमतें बरस रही हैं आज की इस महफिल में कि हमारी नजरें भी नहीं देख सकती। हुजूर ने फरमाया, सरकार फरमाते हैं, जहां पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है ना, वहां पर अल्लाह के फरिश्ते उस जगह को घेर लेते, आसमानों तक जाते। अल्लाह फरमाता, क्या मामला, कैसे जमीन के घेरे हुए? तो कहते मालिक, जमीन पर गए थे, फुला बस्ती में, फुला गांव में, कुछ दीवाने बैठ करके तेरा जिक्र कर रहे थे, हमने उसको घेरे में ले लिया, आसमान तक कतार लगा ली। फरिश्तों, क्या चाहते हो ये बताओ, जो मेरा जिक्र कर रहे थे, क्या उन्होंने मुझे देखा है? मालिक, नहीं देखा। अगर देख लेते क्या हालत होती? मालिक, अगर देख लेते ना, हम वक्त तेरी ही तस्बीह करते, तेरी ही बाकी बोलते। अच्छा, क्या मांग रहे थे बैठ करके? ये मैं फिर की बात बता रहा हूँ, कितनी पुरबहार। फरिश्तों से बोला, कहता है क्या मांग रहे थे? मालिक, जन्नत मांग रहे थे। किस चीज से पनाह मांग रहे थे? जहन्नम से। जहन्नम को देखा का नहीं देखा, जन्नत को देखा का नहीं देखा। का अगर देख लेते तो हालत क्या होती जहन्नम को? का अगर देख लेते तो कोई बा काम ऐसा नहीं करते कि जहन्नम में जाते। अगर जन्नत को देख लेते तो कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो जन्नत से दूसरे रास्ते पर जाते। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? हुजूर की हदीस का मफहूम, अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, तुम्हें
शाहिद बना करके ये वादा करता हूं, उस महफिल में जितने बैठे थे जो कुछ मांग रहे थे सब अता कर दिया। ये महफिल है जी, ये महफिल, फिर ये महफिल हो और रात शबे नूर हो, और अगर कोई बंदा वादा कर ले कि दाढ़ी रखाना है तो कितनी बरकतें नाजिल होंगी, कितनी बरकतें। बस अल्लाह से दुआ ये करता हूँ, गुफ्तगू खत्म करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जितने भी नौजवानों ने अभी वादा किया अल्लाह ताला सबको इस्तिकामत अता फरमाए, और भी नौजवानों को अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए, सबको हिदायत अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से जो भी दौरान गुफ्तगू अगलात हुए हों अल्लाह ताला उन सबको माफ़ फरमाए। और सारे लोग जरा मेरे साथ पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गुल रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, न जाने किस गली पर फिर मुलाकात हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।